अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है और आज 5 और आखिरी दिन जी सनसनी खेज मराहल के बाद इख्ताम पजीर हुआ पहला टेस्ट मैच वुलनगाबा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया 39 रन से ये टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुआ। 490 रन का टारगेट चेज करते हुए पाकिस्तान की टीम 450 रन बनाकर आउट हुई। 13 चौके एक छक्का और 207 मिनट में 137 रन असद शफीक ने बनाए, जो कि फोर्थ इनिंग्स में एट ब्रिस्बेन वुलनगाबा इट इज़ द हाईएस्ट स्कोर इन द हिस्ट्री ऑफ वुलनगाबा क्रिकेट। सो इससे पहले 113 रन सुनील गावस्कर के 1977-78 में और 1996 में शाविन कैम्बल ने भी 113 रन बनाए थे। असद शफीक का 137 थर्ड हाईएस्ट एवर स्कोर है जी, इंडिविजुअल स्कोर इन ए रन चेज, द हाईएस्ट बीइंग एडम गिलक्रिस्ट 149 अगेंस्ट पाकिस्तान 1999-2000 और डैनियल वटोरे ने 140 रन बनाए थे बैटिंग एट नंबर 8 एट कोलंबो एंड दैट वाज इन 2009। पाकिस्तान के जो 450 रन आज बने, अगर आप हाईएस्ट एवर टोटल देखें इन द फोर्थ इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट मैच, 654 रन 5 खिलाड़ी आउट चेजिंग 696 1939 इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। टाइमलेस टेस्ट मैच था, 10 दिन पे मुश्तमिल ये टेस्ट मैच जिसमें 2 रेस्ट डेज थे और इस 654 में वॉल्टर हैमंड के 140, पॉल गिब के 120 और बिल एड्रिच के 219 रन शामिल थे। अब आजकल बहुत सारे नकाद ये कह रहे हैं कि प्रॉबली जो आज 450 रन पाकिस्तान ने किए ये बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है हिस्ट्री में इनकी इन ए रियर गार्ड एक्शन। शायद वो भूल गए कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ जो है बारबेडोस में 106 रन पे पहली इनिंग्स पे आउट हुई 1957-58, दूसरी इनिंग्स में हनीफ मोहम्मद ने 337 रन बनाए और पाकिस्तान ने 657 रन बनाए और उसके 8 खिलाड़ी आउट हुए। 3 दिन की बैटिंग के बाद वो मैच ड्रॉ किया, अ 6 डे टेस्ट मैच। 1977 पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ और ये जो मैच है गयाना में, पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 192 रन पे आउट हुआ, ट्रेलिंग बैडली 540 रन दूसरी इनिंग्स में बनाए 540, जिसमें माजिद खान के 167 और जहीर अब्बास 80 एंड हारून रशीद 60। सो प्रॉबली पाकिस्तान ने इन द पास्ट दे हैव आल्सो अचीव्ड सच डिस्टिंक्शंस जब रियर गार्ड एक्शंस की बात आती है। आज जो पाकिस्तान के 450 रन थे जी, 451 न्यूजीलैंड ने स्कोर किए थे, दैट वाज 2002 अगेंस्ट इंग्लैंड, और 450 रन साउथ अफ्रीका ने अचीव किए थे अगेंस्ट इंडिया इन 2013। बहुत सारी इस मैच के हवाले से बातें करनी है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि पाकिस्तान ने आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया जो कि 230 रन का इजाफा किया आखिरी 4 विकेटों ने। आखिरी 4 में से 3 पार्टनरशिप्स 50 प्लस की हुई। सो दिस वाज अ रेयर डिस्टिंक्शन फॉर पाकिस्तान कि उनकी टेल ने ऐसे वैग किया। नाउ वी स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर द नाइट। हमारे साथ मौजूद पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ और शुएब अख्तर जो उनके साथ बैठे हैं। उन्होंने इशारा किया इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देना। शुएब भाई अस्सलाम वालेकुम, राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और राइट साइड पे मेरे साथ मौजूद हैं जी सकलैन मुश्ताक और मोहम्मद वसीम, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट मैच क्रिकेटर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। टेस्ट क्रिकेटर जी, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर जी। थैंक यू फॉर द करेक्शन सर। मेरा पहला सवाल, अच्छा हाँ एक चीज़ तो यार भाई, अच्छा चलो वो बाद में कर लेंगे। पहला सवाल ये है कि बहुत सारे जो यूथफुल एग्जुबरेंस वाले नकाद क्रिटिक्स वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की टीम बेस्ट एवर है इन पाकिस्तान हिस्ट्री, मिसबाह हक बेस्ट एवर कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और आप लोग जो तमाम हजरात जो 90s के और ये जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो अब भी कोई कीड़े निकालने की कोशिश करेंगे। ये कौन बोल रहा है? वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग ये भी कहेंगे कि जी ये बोल्ड नहीं है, डरपोक हैं, घबराते हैं ये प्लेयर्स, इनमें गस्टो नहीं। ये सवाल पहला ये कहाँ से आ गया? छोड़ दें, मैंने वैसे आपसे पूछा है, आपका बनता नहीं था सवाल। आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? अब मैं बच्चों का जवाब इस टीवी पे दूँ, इतने बड़े चैनल पे, बस जवाब दे दिया आपने, बहुत शुक्रिया। क्या हो गया? अब आगे चलते हैं। 450 शुएब अख्तर बैठे हैं, तकलम मुश्ताक बैठे हैं, वसीम बैठे हैं। आपसे 2 दिन पहले कहा था कि अगर 350 हम करेंगे तो ये हमारी जीत है, तो हमने 450 कर दिए तो जीत गए। गेंद ही पड़ गई यार इमरान से, गेंद ना पड़ता तो शायद 39 भी हो जाता। ये तो क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट का मजा जो हाईजैक किया क्रिकेट को 20 सालों में प्राइवेट लोगों ने,
उन्होंने चैनल के थ्रू, बोर्ड के थ्रू, आईसीसी के थ्रू, आईसीसी और सब ने मिलकर कहा कि T20 वनडे, T20 वनडे, T20 वनडे। ये जो टेस्ट मैच है, इसके अलावा तो बहुत सारे टेस्ट मैचेस हैं, ये जो टेस्ट मैच है जिसने देखा वो जब तक जिंदा है उसको याद रहेगा डेफिनेटली। कितने वर्ल्ड कप आए, कितने वनडे आए, कितने T20 आए, इतनी अच्छी अच्छी विन हुए, लेकिन वो याद नहीं रहती। तो सही जो मजा टेस्ट क्रिकेट का है वो ये आज जो टेस्ट मैच हुआ है, ये चीज है क्लासिकल टेस्ट मैच, क्लासिकल टेस्ट मैच। और इस तरह के कई टेस्ट मैचेस होते हैं एब्सोल्युटली, और उसका आप मवाजना नहीं कर सकते। ये जो वनडे क्रिकेट नो डाउट अच्छी है, वनडे क्रिकेट T20 एक बिजनेस है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट का जो हुस्न है ना वो आज पाकिस्तान टीम ने दिखाया। आपके ख्याल में जो असद शफीक ऑलरेडी ऑब्वियसली वो तो उनके भी जिसका सवाल आपने 3 दिन पहले पूछा था, मैंने आपको काटा मार दिया था। मैंने गलत काटा मारा था, मुझे मैं जिस तरह पूछ रहा था आपने उस तरह जवाब देने की जहमत नहीं फरमाई थी। राशिद भाई कर दिया, इसलिए मैं खामोश। राशिद भाई आगे चले ना भाई। यस सर। असद शफीक इस इनिंग्स के बाद 137 के बाद परमानेंसी तो उनकी थी, ही हैज बीन परफॉर्मिंग, ठीक है, ये उनका 51st टेस्ट मैच था और 10वां 100 किया उन्होंने। आप समझते हैं वो इवॉल्व हो गया है वेरी सुपर प्लेयर फॉर पाकिस्तान। शोएब जैसे अक्सर बात करता है कि सुपरस्टार बनो, स्टार तो हैं, ये परफॉर्मेंसेस लेके जाती हैं आपको। आज सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट मैचेस होते हैं, इसको दुनिया में जो क्रिकेट देखता है, जानता है, वो जरूर आगे स्कोर कार्ड जरूर देखता है। मैंने आज इंडिया का नहीं देखा कार्ड, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी आज, क्योंकि इतना बड़ा मैच के बाद मैं ऐसे मैच में नहीं बाहर लगे, वो छोड़ दे उसको। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का ये टेस्ट मैच है ना, ये हर कोई फॉलो कर रहा था। और असद शफीक जिस तरह से बैटिंग की है, मैं अक्सर ये बोलता था कि हमने यूनुस पे और मिसबा पे एक डाला हुआ है, बार डाला हुआ है या दबाव डाला हुआ है। अजहर अली और असद शफीक कब बड़े होंगे, ये अक्सर मैं बोलता हूँ। अब देखें इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, ये बड़े प्लेयर वाली परफॉर्मेंसेज हैं, चाहे अजहर अली हो चाहे असद शफीक हो, और राइट टाइम पे दिए कि उन दोनों के जाने का वक्त आ रहा है और ये दोनों उनकी जगह लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। मेरे ख्याल से तमाम टीम के प्लेयर्स और जिस तरह से उन्होंने फाइट बैक किया है, बगैर स्किल्स के या मेंटली टफनेस के आप फाइट नहीं कर सकते। स्पेशली जो टॉप ऑर्डर्स ने किया वो किया, लेकिन असद शफीक के साथ जिन 3 प्लेयर्स ने मिल के खेला है ऑस्ट्रेलिया में, फास्ट बॉलर को टेल का खेलना इतना आसान नहीं है। मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, यासिर, ये मतलब कि सेंटर पॉइंट पूरे मैच का जो था ना, जो डिस्कशन है वो यही है कि इन किस तरह से 230 रन बताया आपने, 230 रन बनाना, जो कि हमने 142 रन किए हुए थे पहले टेस्ट में। हमने न्यूजीलैंड में इतने रन नहीं किए 2 टेस्ट में, जहां पे हमने इस टेस्ट मैच में कर दिए। तो क्रेडिट जाता है, जाहिर सी बात है, मिसबाह उल हक। और ये बात है कि ये टीम बीच में जब 142 पे आउट हुई तो मैंने कहा जेब नहीं देती इनको ये चीज। आपने ये कहा था कि जिस प्रोफाइल के साथ गए हैं, जो प्रोफाइल है, 40 का एवरेज, 45 का एवरेज, 50 का एवरेज, 409 टेस्ट मैच वाली टीम थी ये। मिसबा के पास सबसे एक्सपीरियंस टीम, नंबर 1 टीम यही रह चुकी है। तो इस टीम का मुवाजना हम उस टीम से नहीं करना चाहते, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस है, इससे मैं तो कम से कम मानने के लिए तैयार हूँ कि ये टीम में फाइटिंग स्पिरिट है जो कि इस मैच में इतने ऊपर लेके आई। ये पाकिस्तान क्रिकेट की जीत है ये। ओके, अच्छा शुएब, अब आपने ये सारा एनालिसिस राशिद भाई का सुना। ऑस्ट्रेलिया एक तो ये 28 टेस्ट यहाँ पे खेला सिंस 1998, 22 जीता है और 6 ड्रॉ हुए हैं। दे हैव नेवर लॉस्ट एट वुलनगाबा इन ब्रिस्बेन। आज वैसे लग रहा था कि दे वर जिटरी। नंबर 1 कि क्या ऑस्ट्रेलिया की एरोगेंस थी। नंबर 2 हमने देखा कि मोहम्मद आमिर को दे ट्रीटेड लाइक ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन, कि उसको वही बॉलिंग हुई जो कि रिकग्नाइज बैट्समैन के अगेंस्ट पीछे भी हुआ, बैक ऑफ लेंथ भी हुआ। लेकिन वहाब रियाज को या यासिर को उन्होंने बैक ऑफ लेंथ क्यों ट्राई नहीं किया? क्या वो फटीग हो गए थे, थक गए हुए थे आफ्टर एक्सपेंसिव स्पेल्स, या क्या रीजन था? एक तो पहले बहुत बहुत मुबारक पाकिस्तान टीम को, बहुत ज़बरदस्त फाइट बैक, और स्प्लिट करता हूँ क्वेश्चंस में। दूसरा, ये परफॉर्मेंसेस अगर कन्वर्ट नहीं होती तीसरे टेस्ट मैच तक, अगर पाकिस्तान ये ड्रॉ सीरीज नहीं करता, अगर पाकिस्तान के लड़कों की जो स्पिरिट इससे नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाती, अगर इतने अच्छे स्टार्ट के बाद, सेकंड इनिंग्स के स्टार्ट के बाद, जैसे पाकिस्तान टीम ने सबसे अच्छी चीज़ पता क्या की है, ऑस्ट्रेलियन टीम को एक्सपोज कर दिया। ओके, वो एक्सपोज हो गए विद इन द सीरीज। राइट। अब वो स्टीव स्मिथ सुबह आके फील्डिंग खोल दी उसने, ठीक।
भाई असद शफीक चाहे 300 पे खेल रहा हो, तो आके तो पहला बॉल ही खेलेगा ना, आके तो पहला ही नया बॉल खेलेगा, जो मर्जी हो, ठीक नया बॉल है, फर्स्ट डे उसने फील्ड खोल ली, वो कभी एक्सपोज हुआ ही नहीं, वो या तो वो जीतता रहा या तो हारता रहा, ठीक, वो कभी ऐसे मैच में फंसे नहीं जिसमें उसने कप्तानी से मैच बिताना है, वो बचाया ही नहीं, वो फांस के हाथ खड़े कर दिए। द बिग क्वेश्चन मार्क ऑन हिज कैप्टेंसी। बाय द वे मैंने हेडलाइंस पढ़ी ऑस्ट्रेलिया की, दे क्रिटिसाइजिंग हिम ह्यूजली एंड मैसिवली। एक तो डिक्लेरेशन फॉलो ऑन इन्फोर्स ना करना, फिर डिक्लेरेशन एग्जैक्टली और फिर 450 करवा दिए, फिर 450 करा। दूसरा आई थिंक पॉइंट आ रहा नहीं तो जल्दी बता दे जल्दी से। एक पॉइंट ये आ रहा है कि जो सबसे बड़ी मिस्टेक की ना, फॉलो ऑन की नहीं, उसको दोबारा बोला कि हम दोबारा फॉलो ऑन कराएंगे। आज उसने स्टेटमेंट दी, ओह गॉड, उसने ये उसके जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी कल शाम को, क्योंकि बारिश हो गई थी, आपको आधा घंटा 1 घंटा दिया गया, 9 बजे तक ऑस्ट्रेलिया के टाइम पे चला गया। उसके बाद कैप्टन ने बात की, आप कर सकते हैं बात की, मैच फिनिश कर सकते हैं, टाइम कितना है, तो आधा घंटा और एक्सटेंड किया गया। हाँ 8 ओवर जो 9:30 तक मैच चला गया। अंपायर ने बात की और कैप्टन ने कि हम 3 विकेट और गिरा देंगे, 8 ओवर में चाहिए, आधा घंटा चाहिए। हाँ, वो बिगेस्ट मिस्टेक थी इनकी। फटीग करा दिया बॉलर्स को। ये आपने वो 40 रन करा दिया आधे घंटे में। ओके, वो आधे घंटे अगर नेक्स्ट स्टेज आते 150 चाहिए होते आपको, 150 बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा फोरकास्ट भी थी सुबह, इसलिए शायद वो चांस नहीं रहा। प्लस वे ठीक कह रहे हैं, फटीग हो गए थे बॉलर। बट नाउ पाकिस्तान हैज अ ब्रॉडर विजन इन गोइंग इनटू द सेकंड टेस्ट मैच। ठीक, एक्सपोज टीम है आपके सामने, एक्सपोज्ड बॉलिंग लाइनअप है। पाकिस्तान बैटिंग को पड़ जाना चाहिए और पाकिस्तान बॉलिंग को पड़ पैट कमिंस को लेके आएंगे अब वो। one step at a time. Now one step at a time. Pakistan should look to draw the series first. Pakistan should look to draw the series first. Okay. क्योंकि वो कहते हैं ना, when you climbing the summit ना, you gotta take a one step at a time because mountain isn't going nowhere easy. So आप अब ड्रॉ करने की तरफ जाएं। इस स्पिरिट को कन्वर्जन में मैं देखना चाहता हूँ, इस स्पिरिट, इस हाई स्पिरिट को, क्योंकि पाकिस्तान ने आज 2 चीजें बड़ी अच्छी की। एक तो वो पैशन वापस ले आया विद इन द नेशन। सारे लोगों ने सुबह 8 बजे में उठ के टेस्ट मैच देखा, ठीक हो गया, सबने टेस्ट मैच देखा। यार पाकिस्तान टीम पड़ गई है, पड़ गई है, ये है सारी चीज, ठीक, पड़ गई है, लड़ गई है, फर्स्ट क्लास लड़ गई है। सो अब पाकिस्तान टीम यहां से कन्वर्जन की तरफ जाए। पाकिस्तान शुड लुक टू ड्रॉ द सीरीज। जब अगर हाथ में आ जाए दूसरा टेस्ट मैच, ये हिस्ट्री कैन बी क्रिएटेड एंड कैन बी डन बाय दिस गाइस। और ये पहली दफा एक डरा हुआ सहमा हुआ मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन पहली दफा दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ अंदर आया है। उसने दिखाया 137 में कैसे कर सकता हूं, मेरे अंदर में क्या एबिलिटी कैपेबिलिटीज है, उसने ये दिखाया है असद शफीक ने कि मैं अब अराइव हो चुका हूं। और मैन ऑफ द मैच दिया, बट तीसरे टेस्ट मैच तक मैं असद शफीक की लड़ाई देखना चाहता हूं। ओके, असद शफीक को मैं पीक करना देखना चाहता हूं। 5-6 साल हो गए, बड़ा टाइम हो गया भाई। किधर जा रहे हैं आप? मैं सकलैन भाई आए हुए थे, तो मैं कहा उनको मैं मिल लूं। नहीं बिल्कुल। सकलैन भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है, अल्लाह के शुक्र। अच्छा, आपने कहा था कि आज किसी भी इंडियन क्रिकेटर का नाम नहीं लेना, लेकिन क्योंकि ये बड़ा ऑथेंटिक प्रोग्राम है तो एक चीज बोलनी पड़ेगी कि जो नायर साहब ने आज 300 किया है, तो एक बड़ी डिस्टिंग्विश्ड लीग में चले गए। जाने दो। पहला जो 100 है, जो पहला 100 ट्रिपल सेंचुरी हो, वो एक गारफील्ड सोबर्स का था और एक बॉबी सिम्पसन का था, तो आज ये तीसरे बन गए। तो मेरी से तो कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। मुझे आप ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया जैसा मैं शोएबी की बात पे थोड़ा सा जाना चाह रहा था कि पहले चले फिर सवाल कर लेंगे। शोएबी ने जो कहा ना कि पहले ड्रॉ कर सोचे, आई डोंट एग्री ऑन दैट। ये इट्स अ नेगेटिव थॉट। नहीं, ड्रॉ द सीरीज बाय विनिंग द टेस्ट मैच। एक टेस्ट मैच बराबर हो गया ना, ड्रॉ की सीरीज। ये बात क्या, ये बात हो सकती है ड्रॉ के लिए। तो बाय विनिंग एट मेलबर्न, बाय विनिंग एट मेलबर्न, ड्रॉ द सीरीज। क्योंकि नहीं, ये मेंशन ठीक है, ये जो ये कहा ना, बल्कि मैं तो इसको ये सोचूंगा कि ये जो मोमेंटम इन्होंने दूसरी इनिंग्स में बनाया है, एक्सपोज कर दिया ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग को। उनकी जो हम जो बातें करते थे कि उनके ब्लड के अंदर फाइटिंग स्पिरिट है, वो हार पसंद नहीं करते हैं। में काफी फ्लैजलिंग लगे हैं, वो कुछ हालात आए हुए हैं ना पीछे से। हाँ, एग्जैक्टली वो वाला कॉन्फिडेंस, वो हालात भी है, वो हालात चल रहे हैं उनके साथ। और मैं ये समझता हूँ कि जो हम लोग क्या उनका ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो स्मिथ को कर रहा है, मैं ये समझता हूँ कि उसमें हाथ पूरा लिमन का भी है। क्योंकि हेड कोच है वो, कोई भी चीज़ आप ऐसे नहीं करते, मुंह उठा के करते, आप डिस्कस करते हो, आपकी बात होती है हेड कोच के साथ, कुछ स्पोर्ट्स स्टाफ बीच में बैठते हैं, कुछ आपके सीनियर प्लेयर्स बैठते हैं। तो पूरे इसका मतलब ये है कि ये सब के सब थोड़े घबराए हुए हैं, कुछ हालात से चल रहे हैं इनके, हमें ये सब हमारे सामने है।
बाकी ये है कि हमें बिल्कुल ये सोचना नहीं है कि हमने ड्रॉ की क्रिकेट, ड्रॉ वाली क्रिकेट खेलनी है, एक जीत के एक हारना, ये भी नहीं। खेलना जीत के लिए ही है, तभी जाके आज हम माइंडसेट दिखा दिया ना। हाँ, तभी हम जाके इनको पकड़ेंगे। ठीक। और जो मॉडर्न टाइम चल रहा है इसमें आप तो सोच भी नहीं सकते ड्रॉ या लूजिंग, ये आपके जहन में आनी नहीं। आपने जीतते हुए जो फैसला, जो रिजल्ट आए, जीतते हुए जाए। क्योंकि अगर आप एक दफा जीतते हुए जाएंगे, हार गए, जीतते हुए जाएंगे, हार गए, जीतते हुए जाएंगे, ड्रॉ होगा, जीतते हुए जाएंगे, जीत जाएंगे, फिर आपको जीतना आ जाएगा। तो आपका माइंडसेट सिर्फ जीतने वाला होगा। तब जाके जो पहले दिन की हमारी प्रॉब्लम्स हैं, पहली इनिंग्स की प्रॉब्लम है, चाहे बैटिंग में चाहे बॉलिंग में, हम स्विच ऑन देर से होते हैं। हम वापस जो आते हैं, जो एटीट्यूड दिखाते हैं, जो कैरेक्टर दिखाते हैं, वो आगे जाके दिखाते हैं। अगर माइंडसेट जीतने वाला होगा तो हमारा जो पहले दिन वाला या पहली इनिंग्स का जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो हल हो जाएंगे, वो सॉल्यूशंस हो जाएंगे। मैं इस वक्त इस नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम असद शफीक, बहुत अलग खेला है, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, मैन ऑफ द मैच मिला, लोग सब कह रहे हैं, मगर मैं ये समझता हूं कि ये अजहर अली और यूनुस खान को क्रेडिट दूंगा, क्योंकि इन्होंने ऊपर से बेस बना दी इसके लिए। ठीक, जिस तरह उन्होंने टाइम गुजारा जो, और क्योंकि इनिंग्स, सेकेंड इनिंग्स को स्टार्ट करना बहुत प्रेशर होता है। सेकेंड इनिंग्स और फर्स्ट इनिंग्स में जो बहुत बड़ा फर्क है ना, वो ये है कि सेकेंड इनिंग्स में आप एक कैरेक्टर शो करते हैं, आपका बिलीफ सामने आता है, आपका कॉन्फिडेंस सामने आता है, आपका एटीट्यूड सामने आता है, आपकी प्लानिंग सामने आती है, और आपकी मेंटल टफनेस सामने आती है। ये सारी चीज़ों को हमारे लड़कों ने जो है वो किया। अजहर अली, यूनुस खान हालांकि स्ट्रगल कर रहा है, बहुत सारे क्रिटिक्स भी बातें कर रहे हैं, हमने भी थोड़ी बहुत बात की कि यार ये स्ट्रगल कर रहा है, इस तरह हो रहा है, पिछली 6-7 इनिंग्सों में कुछ किया नहीं उसने, इतने की एवरेज है। उसके बाद जाके इसके 64, और पहले दिन 20 गेंदों के ऊपर कुछ नहीं किया, तकरीबन आधा घंटा वो क्रीज के ऊपर है, रन कोई नहीं है, उसके बाद जाके 65 किया। अगर यूनुस खान अंदर होता और वो खेल रहा होता तो ये जो सिचुएशन आई है, मैं ये समझता हूँ यूनुस खान इसको मैच को निकाल के ले जाने वाला प्लेयर है, वो ले जाता उसको। ठीक हो गया। और काश के अगर मिसबा भी खेल जाता। फिर नीचे आए, मैं अक्सर सुनता था, वसीम भाई से बड़ी दफा सुना कि इमरान भाई ये कहते थे कि किसी भी टीम की अगर आपने उसकी स्ट्रेंथ देखनी है बैटिंग लाइनअप में ना, तो जो उनके टेल एंडर जो नीचे वाले होते हैं, जब बैटिंग लाइनअप खत्म होती है, टेल एंडर जब वो अपने जो है वो एटीट्यूड दिखाते हैं, जो अपने गट्स दिखाते हैं, वहां पे वो पूरी टीम को उठा के रख देते हैं। तो जो नीचे 3 आए हुए हैं, आमिर, वहाब और यासिर, इन तीनों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल किया। आज यहां तक पहुंचे कि भाई 40 रन पे हम लोग आ रहे हैं, अगर इनके बीच में से निकाल दें तो फिर 150-200 का मार्जिन का, तो यार फिर मारेंगे। तो असद शफीक माशाल्लाह बहुत अच्छा खेला, और उसने आज जो शॉट्स मारी हैं, कई ऐसे शॉट्स थे वो थोड़े से जो जिसको हम ऑन दी अप टाइप कहते हैं, उसके कुछ चौके वो भी लगाए हैं। तो ये उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर जो बिलीफ था, जो उसकी शॉट्स वो उसने जो मारी है, क्या हुआ? नहीं वो मैं कहा वसीम भाई की तरफ ही चल रहा है, वो कान में कुछ कह रहा है, मुझे नहीं पता। आप श्योर हैं कि ये 7, 8 और 9 नंबर के या 10 नंबर के प्लेयर की हाईएस्ट पार्टनरशिप है? नहीं, नंबर पार्टनरशिप में 230 रन्स फॉर द लास्ट 4 विकेट्स, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कैसे पता आपको? ये तो 100% श्योर हुआ। 100%? 227 था इंडिया का लॉर्ड्स 2002 अगेंस्ट इंग्लैंड। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड 2010 या तो 250 कौन सा लास्ट 4 विकेट की बात हो रही। दिस इज जो है कि इसके क्रिक इन्फो पे कंफर्म, जो मैं अब कह रहा हूँ, हम लोग उनको थोड़ा सा नीचे मैंने आपको सोर्स दे दिया ना कि क्रिक इन्फो पे ये लिखा हुआ है कि इंडिया का 227 है लास्ट 4 का, दैट वाज 2002 लॉर्ड्स, ये 230 मेरे ख्याल से, अब मैं गलत, क्रिक इन्फो सही होगा, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका इंग्लैंड टेस्ट मैच में 250। आई हैव नो क्लू, तो मैं आपसे वो नहीं कर सकता, देख लेंगे, इसको देख लेते हैं, किसी को बोल दे, मालूम करके बता दे, देख लेते हैं। ठीक है, वो नहीं तो उनको बोल देना, वो नहीं है, चिड़िया नहीं आजकल। जनाब नहीं सर, बात कर लें। वसीम भाई, मैं खत्म, मुझे अब एक चीज़ बताएं कि ये जो टीम है अजीबो गरीब किस्म की जो वियर्ड हरकतें करती रही है पिछले 2-3 साल में, जिस तरह इन्होंने मतलब नंबर 1 हो गए, कोई भी बहुत हाई क्वालिटी टीम्स आई पाकिस्तान की हिस्ट्री में, लेकिन वो नंबर 1 नहीं हुई, ये नंबर 1 हो गए रैंकिंग पे, चाहे थोड़ी देर के लिए हुए। उसके बाद टेस्ट मैच जीते तो 25 टेस्ट मैच जीत दिए, ठीक है, 375 चेज कर दिया श्रीलंका में। आज जो है वो 490 ही करंट चले सन चेज। ये क्या है? व्हाट इज दिस द रियल अनप्रेडिक्टेबिलिटी या यूनिटी फैक्टर है कि इन दो मिसबा और यूनुस ने यूनिटी शो की रखी हुई है?
दैट शोज की जो स्ट्रेंथ है हमारी टीम की, ये जो हम बात करते हैं कि इनमें एबिलिटी है कि टेस्ट मैचेज ये वैसे ही नहीं जीते हैं, अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर भी जीतना आसान काम नहीं है, ठीक है ना। बड़ी बड़ी टीमों को हमने मारा है, पर आज का दिन मैं कहूँगा पाकिस्तान के क्रिकेट का वन ऑफ द बिगेस्ट है कि मुझे नहीं याद पड़ता कि आज से पहले ऐसा दिन आया हो कि पाकिस्तान टीम मैच हारी हो, वो पूरा मीडिया सारे चैनल्स तारीफ़ कर रहे हो टीम की इंक्लूडिंग अस। आज से पहले ऐसा कभी मैंने नहीं देखा है। मैच आप हारते हैं तो आप क्रिटिसाइज पे ही जाते हैं, ठीक है ना। ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा मैंने देखा है पाकिस्तान में, ठीक। तो इसलिए बहुत बड़ा दिन है। बिलीफ और फेथ की जो एक चीज़ हम बात करते थे ना कि टाइम्स हमें नज़र आता है कि इस टीम के अंदर बिलीव नज़र नहीं आती कि मे भी हम यूएई के अंदर जीत सकते हैं लेकिन बाहर जाके हम नहीं जीत सकते। और पास में अगर आपने बात की, हमारी बड़ी बड़ी टीमें रही हैं, जब हम लोग भी ऑस्ट्रेलिया गए बहुत बड़ी बड़ी टीमें थी, पर आई कैन टेल यू कि उस टाइम भी हमें पता होता था हम यहाँ जीत नहीं सकते, ठीक हो गया ना। ड्यूरिंग द मैच ऐसी सिचुएशन बन जाए कहीं, वहाँ पे बिलीव होता था, जैसे होबार्ट टेस्ट था, एक स्टेज पे हमें लगा कि हम ये मैच जीत सकते हैं, लेकिन जब वो मैच हारे उसका नेक्स्ट मैच हम फिर बुरी तरीके से दोबारा हार गए थे। तो एक चीज़ तो श्योर है कि इस आज के मैच की परफॉर्मेंस के बाद बैट्समैनों के अंदर, बॉलर्स के अंदर एज ए यूनिट अब एक फेथ अपने ऊपर आ जाएगी, बिलीव आ जाएगी कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में भी हरा सकते हैं, ठीक है ना। सो एक बिग अचीवमेंट। और बैटिंग की जहाँ बात हो रही है, टेल एंडर्स की हम हमेशा डिस्कशन करते हैं कि हमारा वीकर पार्ट है जिसकी वजह से हम सफ़र करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ समझ नहीं शायद आती, वो हमेशा बात टॉप ऑर्डर बैट्समैनों की करते हैं, नीचे इग्नोर करते हैं कि ऊपर वालों ने किया तो यार नीचे वाले क्या करेंगे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऊपर वाले करेंगे तो नीचे करेंगे, ठीक है ना। तो टुडे आज ये भी हमें पता चल गया कि जब टेल एंडर्स आपके, ठीक है ना, अपना जो उनका बिट है, वी डोंट एक्सपेक्ट लाइक हंड्रेड्स फ्रॉम देम, बट कंट्रीब्यूशंस लेके आए तो हम 450 इस पोजीशन से भी कर सकते हैं। तो आई होप कि ये एक चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि मुझे एकदम ख्याल आया कि ये 4th इनिंग्स चेज में 230 फॉर द लास्ट 4 विकेट्स, इससे पहले 227 था बाय अपना इंडिया अगेंस्ट इंग्लैंड, और जो आप कह रहे हैं वो साउथ अफ्रीका, वो हाईएस्ट जो है 250 रन, दैट इज फर्स्ट इनिंग, दैट मस्ट बी फर्स्ट इनिंग जी वसीम, फर्स्ट इनिंग, सो दैट मस्ट बी ओके। मुझे एक बार आपने कमिंस की जो मारी है, नहीं मैंने वो सिर्फ कमिंस की नहीं मारी, उसमें उन्होंने वाकई क्रिस रॉजर्स को, सर टीम अनाउंस हो चुकी है ना, छोड़ दें प्रोग्राम आगे करें। अच्छा यार ब्रेक, आपने पुरानी खबर आपकी बात ब्रेक ले रहे थे, गेम ऑन है, ब्रेक के बाद मेरे पास ही आएंगे। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। राशिद भाई जी, वो 2010 नहीं 1910 था, आप 100 साल का फर्क ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हमें तो आप खींचने सर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, आप हमें खींचने लग सर, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा हो चुका नहीं हुआ, पहली इनिंग में ऐसा हो चुका नहीं हुआ सर। कैसा घुमाता हूँ, ये होती है गुगली, इनको खराब ना करें, ऐसी गुगली होती है, इनको खराब ना करें, आप खराब हो गए, नाज़रीन को खराब ना करें। हम तो ये कॉन्फिडेंट, मारी थी गुगली सर, हम तो आपको कॉन्फिडेंट, आप लेग ब्रेक खेल गए पूरी और मिडिल लिस्ट में मुड़ी टर्न कर दिया। अब आप खुश हो गए, हुक्म कर, चले भी खुश हो गए, हाथ नहीं मैं खुश नहीं हुआ, जिसको होना है वो हो रहे हैं। तो अब उनको खुश करने के लिए आए यहाँ पे, थैंक यू। क्यों सवाल करें, नहीं आप क्यों आए उनको खुश करने के लिए? यार डॉक्टर सीरियस प्रोग्राम है, आप लोग सामने नहीं आपने ये सीरियस हरकत की है, माजरत चाहते हैं। ठीक हो गया जी। वसीम भाई जी सर, ऑस्ट्रेलियन एरोगेंस इस टेस्ट मैच में नजर आ रही थी आफ्टर दे हैड वन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, ठीक हो गया। बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, ऑन द फील्ड इंसिडेंट्स भी हुए जहाँ पर उनकी एरोगेंस काफ़ी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी, जिनमें से उनकी इवन बॉलिंग कोच ने सल्ट्री रिमार्क पास किया मोहम्मद आमिर को अबाउट हिज फिटनेस कि शायद ये फेक कर रहा है, यहाँ तक जो है दैट वाज बैड ऑफ हिम। सो हाउ डू यू सी कि इस वक्त एटीट्यूड जो है इस टीम का वैसे ही वेवरिंग था, फ्लैजलिंग था, वो वाली किलर्स इंस्टिंक्ट भी नहीं थी। सो हाउ डू यू सी कि रेस्ट ऑफ द सीरीज में जो इनकी बाउंसिंग बैक एबिलिटी है और रूथलेसनेस है वो नज़र आती है, क्योंकि जैसे राशिद भाई कह चुके हैं कि दे स्टिल हैव 5 वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। देखिए मैं एरोगेंस नहीं उसको बोलूँगा, थोड़ी सी कप्तान की नलायकी बोलूँगा, ऑन फील्ड जिन्होंने डिसीजन किए हैं, लेकिन अगेन सिर्फ कैप्टन का आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं, जैसे सकलाइन हमेशा कहता है कि सपोर्ट स्टाफ जो आपका साथ है, कोचिंग पैनल जो आपका है, ओबियसली वो भी इन चीज़ों में शामिल थे। अगर कैप्टन स्ट्रगल कर रहा है ऑन फील्ड तो आप डेफिनेटली उसको रिमाइंडर देते हैं
कि आप प्लान पे नहीं चल रहे हैं या प्लान बी पे नहीं चल रहे हैं, तो आप ट्रैक से थोड़ा सा हट रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें, बाउंस बैक अभी भी पाकिस्तान नहीं करना है कि पाकिस्तान आर 1 डाउन, अभी 1-0 से हम नीचे हैं, वो अभी भी ऊपर है, तो बाउंस बैक अभी भी पाकिस्तान ने अगले मैच में करना है। और लोग मोमेंटम हमारे साथ है, दैट विल हेल्प कि अगला मैच हम जीत सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो अब वो डिक्लेयर करते हुए 2 दफ़ा सोचेंगे, फॉलो ऑन करते हुए सोच लेंगे, फॉलो ऑन करते हुए वो सोचेंगे। अब ठीक है ना, मे भी फॉलो ऑन वो नहीं करेंगे, लेकिन कितना टाइम देना है, ठीक है ना, कितना टारगेट देना, उसके बाद वो प्लान डेफिनेटली वो लेके आएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि जो मिस्टेक्स उन्होंने इस मैच में की हैं कि वो अगले मैच में भी वो करेंगे। सेम टीम के साथ जाएंगे, लेकिन बॉलिंग प्लान डेफिनेटली उनका थोड़ा बेहतर नज़र आएगा। लेकिन अगेन हमारे बैट्समैन ने जो अपनी क्लास एक शो की है, डिटर्मिनेशन की शो की है, मुश्किल होगा उनके लिए भी, उनके बॉलर्स के लिए भी, कि अब वो थोड़ा दब के आएंगे, ठीक है ना। और अगेन ये पहली दफ़ा होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि हमारे बैट्समैन ज़्यादा वहाँ दब के ही खेले। एक 1 और परफॉर्मेंस नज़र आ जाती थी, बड़ा 100 की कर देता था, बाकी बैट्समैन दबे हुए होते थे। लेकिन अब टाइम है कि बाकी हमारे बैट्समैन जिन्होंने अभी तक कोई फायर नहीं किया है, समी असलम हो गए या बाबर आजम हो गए, इवन मिसबाह हक हो गए, तब उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो थोड़ा सा अपने आप को उठाएं, कि वो जो बिलीव ये 3-4 बैट्समैन लेके आए हैं और टेल एंडर भी लेके आए हैं, उनको भी हेल्प मिलनी चाहिए इस चीज़ से कि यस वी कैन। क्योंकि समी असलम की अगर आप बॉडी लैंग्वेज खेलते हुए देखें ना, वो अनश्योर है, ठीक है। जिन बॉलों को नॉर्मली वो खेलता नहीं, अभी वो खेल रहा है, सो दैट मीन्स कि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो इज नॉट अप देयर जो हमने देखा था पहले। अगेन इट्स अ माइंड गेम कि आप बॉल को देख रहे हो, बॉलर को देख रहे हो या पिच को देख रहे हो। एंड ऑफ द डे आपने बॉल को ही देखना है कि बॉल पड़ने के बाद कहाँ से जा रही है, ये नहीं देखना किसके हाथ से आ रही है, कौन सी पिच है। तो थोड़ा सा अगर बाकी लड़के भी स्टेप अप करें बैटिंग में, ठीक, तो हमारे पास बहुत अच्छे चांसेस हैं। लेकिन थोड़ी सी वरी की जो बात है अभी भी बॉलिंग की है, कि शुएब जैसे कह रहे हैं ना कि नेक्स्ट मैच हमारे बॉलर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो उसी जज्बे के साथ, उसी फायर के साथ वो अगले मैच की पहली इनिंग में, ये नहीं कि पानी सर से गुजर जाए उसके बाद आप वो सारी एनर्जी लेके आए, पहली इनिंग से ही हमें ट्रेंड सेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये अंजुम मुश्ताक का आप जानते हैं, प्रोड्यूसर जो हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि बाकी सारे काले काले सोबर कलर पहन के आते हैं, अब अजीबो गरीब रंग क्यों पहन के आते हैं, वो पूछ रहे हैं। मैंने कहा एक सिनारियो वैसे ये भी हो सकता है। अब आप बात सारे ये कह रहे हैं वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, डन। लेकिन राशिद भाई सिनारियो ये भी तो हो सकता है 3-0 ना कहीं हार जाए सीरीज। माइंड स्टिल ऑन। इससे मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा। हाँ, देखिए, जब आपको सक्सेस नहीं मिल रही, आप ट्राई करते हो। 70s में किया, एक मैच जीते, 80s में सक्सेस नहीं मिली आपको, आप ट्राई करते रहे, वनडे टूर्नामेंट वहाँ पे दो में फाइनल में पहुँचे, 90s में एक टेस्ट मैच जीते, एक वर्ल्ड कप जीते ऑस्ट्रेलिया में, ट्राई करते रहे। लेकिन अब जाके मेरे ख्याल से इस काबिल हो गए हैं कि हम फाइट और ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर ऑस्ट्रेलिया को देखें, जब सब कॉन्टिनेंट में आती है तो 3-0 यहाँ पे भी हार के गई है वो, लेकिन बाद में उन्होंने ट्राई करते रहे, उन्हें बहुत टाइम लगा। इंडिया से इंडिया में हारे, लेकिन ऐसा वक्त भी आ गया कि इंडिया को इंडिया में हराना शुरू कर दिया उन्होंने, पाकिस्तान को पाकिस्तान में टेस्ट मैच हराया बिल्कुल। तो हमें ट्राई करनी चाहिए, भले 3-0 हो जाए, लेकिन अगर इस तरह से क्रिकेट खेलेंगे ना, नो इश्यूज, तो इशू नहीं है कोई भी। ये मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन। मेरे ख्याल से अगर इस तरह खेलेंगे, मैं फिर बात वही कर रहा हूँ कि अगला टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत के ये सीरीज लेवल कर देता है ना, 1 स्टेप एट अ टाइम। अगर ये कन्वर्ट नहीं करता पाकिस्तान परफॉर्मेंसेस, गिला कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पिछले टूर भी उतने खास नहीं गए बाय द वे, गिला कोई नहीं है। लेकिन उस पिछले टूर में वॉनी था, उधर मैकग्राथ था, ब्रेट ली था, और साथ की बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप थी। और साथ में गिलक्रिस्ट आ रहा, भाई ये दुनिया की सबसे मुश्किल 3 बैटिंग लाइनअप आई है। मैं अपने को सेफ गार्ड नहीं कर रहा, लेकिन भाई जस्टिन लैंगर, हेडन, फिर रिकी पॉन्टिंग, मार्क और स्टीव और भाईजान, फिर डेविड मार्टिन, फिर गिलक्रिस्ट, और बहुत बड़ी लाइनअप थी, बहुत बड़ी लाइनअप थी, थका देती थी आपको। लेकिन बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान के पास इस दफा फर्स्ट टाइम इनसाइट में आपके पास अब नजर आ रहा है कि यार ये हम इसको पकड़ सकते हैं। अगर पाकिस्तान इसी स्पीड में कन्वर्ट करने में कामयाब हो गया ना, तो ये 1-2-1 भी हो सकती है सीरीज, 2-1 पाकिस्तान और 1 ऑस्ट्रेलिया। ये पाकिस्तान अगर विजन बड़ा ब्रॉडर विजन रखे, लेकिन येट अगेन पाकिस्तान नीड टू कंप्लाई देयर परफॉर्मेंसेस और अप्लाई और एप्लीकेशन करनी पड़ेगी पाकिस्तान को सेकंड टेस्ट मैच में। बट अगर पाकिस्तान टीम कोलैप्स करती है तो मैं याद कर रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा
कि ऑस्ट्रेलियन टीम आएगी बड़ा तगड़ा, क्योंकि ये बॉलिंग जो है ना, ये बॉलिंग तगड़ी आएगी और ये बॉलिंग आपको बिल्कुल इतना भी चांस नहीं देगी, क्योंकि इन पे क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो चुका है बॉलिंग पे, जो 450 कराया उन्होंने। जनाब शबी ने जो कहा ना, ये तो जब तक ये पहली इनिंग अच्छा नहीं खेलेंगी, दूसरी इनिंग में ये जो रिजल्ट है, पहली इनिंग्स का जो है ना मैच है, ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, चाहे बॉलिंग है चाहे बैटिंग है। पहली इनिंग्स को कंट्रोल कर लिया, वहां पे उन्होंने अपना कैरेक्टर शो किया और अपनी स्किल्स और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेले, तो फिर तो ये बनता है कि भी 5 दिन जो है ना इनको वो करेंगे। साइकोलॉजिकल डेफिनेटली ये थोड़े से कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला होगा। ऑस्ट्रेलियन थोड़े बहुत हिले हुए हैं, मगर शबी की ये जो बात है, ये हमेशा आते तगड़े ही हैं, जो हो गया सो हो गया। वो उसको ये नहीं देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम सेकेंड इनिंग्स में जो है वो इस तरह आई है और इनको जो है वो मुसीबत पड़ेगी, नहीं, ये आएंगे और पहले ही दिन से इन्होंने फिर दोबारा। और सकी थोड़ा तेरी बात में ऐड कर दूंगा, ये छोड़ेंगे नहीं बाउंसर अब। अच्छा, ये बाउंसर मेरा वही क्वेश्चन था कि वजह क्या थी? शफीक को उन्होंने रखना इधर ही, मैं आप बता रहा हूँ अभी आपको, मेजर स्टार रखना ही इधर है। बैक ऑफ द माइंड ऑस्ट्रेलियन की टीम में बॉलर्स के, राशिद भाई इसमें बात से एग्री करते हैं, बैक ऑफ द माइंड फिल ह्यूज है, जो टेल एंडर को पीछे नहीं करते, ये टेस्ट मैच में नहीं छोड़ेंगे। यासिर का तो ये वल्नरेबिलिटी बॉडी लाइन बॉलिंग करें टेल को, ये आप मेरी बात लिख लें, इसी प्रोग्राम में लिख लें और आप देखेंगे बॉलिंग लगेंगी। ठीक, शोएबी का व्यू है, मगर मैं जहां तक समझता हूँ ये चीजें ये सोचते नहीं है। नहीं, लेकिन गेम क्यों नहीं किए फिर? यासिर को क्यों नहीं पीछे या तो हुए ही नहीं या उनके ज़हन में ही नहीं था। ये कैसे हो सकता है? वो तो दुनिया में मशहूर हुआ है कि पीछे का गेंद पे प्रॉब्लम। नहीं, मैं नहीं समझता इसको। शबी का है व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू है, नॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज व्यूज, मगर ऑस्ट्रेलियन ऐसा नहीं करेंगे। अभी आपको एक रूल बन गया, आप क्यों नहीं हेलमेट पहनते हो? आप हेलमेट पहन के आओ, आप इक्विप्ड हो के आओ, ये इनका थोड़ी कसूर है। कभी आप नहीं पहनेंगे हम नहीं करेंगे, आप थाई पैड नहीं पहनो, आपको ये नहीं आता हम ये गेंद नहीं करेंगे, ये नहीं सोचते ऐसे। ये उसी चीज को पकड़ेंगे और उधर ही आएंगे। ठीक हो गया, ये नहीं छोड़ेंगे। जनाब क्या कह रहे हैं आप? वो नेक्स्ट टेस्ट की अगर आप बात करते हैं तो पास में हमने देखा है कि हम अपना विनिंग कम्बिनेशन जब भी हमारी बैटर परफॉर्मेंस होती है ना, तो हम अपना वो दिमाग खोलते नहीं है, उसमें बंद हो जाते हैं कि अब हम कोई चेंज नहीं कर सकते। अगले मैच के लिए अब इम्पोर्टेंट है कि आपको देखना पड़ेगा, आपको सुहेल खान के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको इवन समी असलम के बारे में या शजील खान के बारे में सोचना पड़ेगा, एटलीस्ट सोचें, ठीक है ना। ये कंक्लूजन एकदम से ना कर दें कि ये टीम ने कम्बिनेशन अच्छा था से अच्छा परफॉर्म किया। जो वीकर लिंक्स हैं आपके, उस पर आपको देखना पड़ेगा और बोल्ड डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। अगर सुहेल खान आता है टीम में, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, अगर देखा जाए तो 135 मिनट पहली इनिंग्स में और 51 मिनट दूसरी इनिंग्स में, यानी 1 घंटा 1.5 घंटा 1.25 घंटे क्रीज पे है। माना वो अपनी वो चीज नहीं खेल रहा जो स्ट्रोक प्लेयर है, जिस तरह वो खेलता है उस तरह नहीं है। शजील आपको एडेड एडवांटेज दे सकते हैं यार। आप सीरीज जब आप पहली रखते हो ना, पहली सीरीज का पहला मैच खेलते हो, आप अपनी बेस्ट 11 चूज करते हो। आप बहुत सोचते हो कि हमारा सीरीज का पहला मैच है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, और आप अपनी बेस्ट लेके जाते हो और एक ही मैच में आप चेंज कर दोगे। ये होना नहीं चाहिए ऐसे। वैसे जो कह रहा है मैं ये समझ रहा हूँ, ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर आप एक ही मैच में चेंज कर दोगे, ये नहीं हो सकता। टाइम ले रहा है वो क्रीज के ऊपर, 135 मिनट खेला है और 51 मिनट दूसरी। मेरा उसमें पॉइंट ये है कि समी असलम का जो कॉन्फिडेंस लेवल एक बन गया था, अच्छी परफॉर्मेंस दी है इंग्लैंड में, उसके बाद यूएई के अंदर भी, कि उससे भी ना चला जाए कि 2 मैच आगे दोबारा फेल हो जाए, पता चले वो यूएई में आके परफॉर्म नहीं करे। स्टिल अ यंगस्टर, प्रोसेस से वो गुजर रहा है, तो ये चीज़ें भी सोचनी पड़ेंगी। क्या कहते हैं आप राशिद लतीफ़? मेरे ख्याल में जब से कमबैक हुआ है समी असलम, एक टेस्ट मैच खराब गया है, पहला टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसका कमबैक भी तो देखें ना। मैच सीरीज कौन सी खेला है वो अभी आके? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, तो सभी खेले ना। तो उसको मार्जिन तो हमें देना ही देना है। ठीक, अगर उसको देखेंगे, अगर फ्लॉप, अगर न्यूजीलैंड की सीरीज अगर कहते हैं उसकी 91 लास्ट इनिंग में उसका स्कोर है, बिल्कुल इसमें नहीं किया, लेकिन ऐसे तो प्लेयर बनते हैं, खेलते रहेंगे यही प्लेयर्स बन जाएंगे। ठीक हो गया। अगर हम चेंज कर देंगे बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसी तरह बाबर इसको चेंज नहीं अच्छा, करते। बॉलिंग में आप देखते हैं कोई राइट आर्म चाहिए होगा ना। जिस तरह से मैं इसको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि लेफ्ट 3 फास्ट बॉलर, राइट आर्म फास्ट बॉलर, ठीक है 3 राइट आर्म फास्ट बॉलर भी कहते हैं। साउथ अफ्रीका के बाद कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था नहीं, सीरीज जीत के चले गए वो लोग। तो ये क्यों नहीं सोच रहे कि इनके 2 जो बैट्समैन है ना, वो हमें प्रॉब्लम कर रहे हैं कि उनकी बॉल अंदर नहीं आती। ठीक, तो और बाहर भी एंगल बन के निकल रही है, सामने से नहीं मिल रही, राउंड द विकेट भी पेस वो नहीं आ रही। तो एक राइट आर्म फास्ट बॉलर कोई भी खेले,
चाहे इमरान हो चाहे कोई भी सुहेल। खेले, वो थोड़ी सी बॉल बाहर निकलेगी, मे भी बड़े बड़े प्लेयर्स को आउट किया है, एंगल भी डिफरेंट हो जाता है, तो उसमें आउट किया। देखें डिफरेंट वेरिएशन। हैंस को हमने 100 किया, फिर 35 नॉट आउट किए, स्मिथ ने 100 किया, 60 रन किए, तो ये दोनों राइट हैंडर हैं। बाकियों को हमने ले गए थे, एक आध कैच वैच भी छूटे, लेकिन हम उनको आउट किया। दोबारा यही लोग आएंगे, राइट। ये दोनों ही प्रॉब्लम कर सकते हैं अगर हमारे पास तीनों लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर खेले तो। सो यू थिंक बिकॉज स्ट्रेटेजिकली और टेक्निकली रिक्वायर्ड, और कोई रीजन हो या ना हो, ये रीजन है। एक चीज और मालूम देखिए, वो जो आप मुझे एक चीज मिकी आर्थर का वो जो मालूम स्टेटमेंट दे चुके हैं मिकी आर्थर, क्या? उसके बाद कैसे लेके आएंगे? उसका मैंने आपको तोड़ बता दिया था ना, तो हो सकता है सोहेल पूरी जान लगा दे। नहीं, लेकिन वाकई उसका कॉन्फिडेंस होगा मिकी का? सर स्टेटमेंट में नहीं जाया करें, शहरियार साहब और मिकी लोग बोलते ही बोलते हैं, छोड़ दें उनको। अच्छा, एक लेकिन मिकी आर्थर जब ऑस्ट्रेलिया हारी थी साउथ अफ्रीका वनडे में, हाईएस्ट चेस किया था, उसमें साउथ अफ्रीका का कोच था शायद। और अगर बड़ा सक्सेसफुल रिकॉर्ड है शुरू नहीं, का, इतना सक्सेसफुल शुरू का नहीं, छोड़ दें शुरू का। लेकिन अगर ये आज जीत जाता तो ये यूनिक रिकॉर्ड हो जाता उसका भी। दूसरा टेस्ट ये मैच का भी हाईएस्ट चेस और वनडे का भी हाईएस्ट चेस। दूसरा ये डॉक्टर साहब, यासिर को जो है उससे नेगेटिव बॉलिंग ना करवाई जाए, पॉजिटिव। मेलबर्न में तो नहीं विकेट करानी टेकर चाहिए है, कहीं पे भी हो यार, आपका दुनिया का मेलबर्न तो नंबर फिर थोड़ा वन, conducive है। दुनिया का नंबर वन बॉलर है और विकेट टेकर है, आप उसको कैसे कह सकते हो ठीक है, यार? 100 आप रन दे दे, कोई बात नहीं, लेकिन बॉलिंग पॉजिटिव करें। बॉलिंग और रन पड़ते ही पड़ते लेग स्पिनर को यार उधर। थोड़ी प्रोटेक्शन दे दो यार, थोड़ी मगर protection लाइन दे जो है अपनी वो अग्रेसिव होनी चाहिए। यहाँ पे मैं समझता हूँ शेन वॉर्न ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा मैं बॉलिंग जब करता हूँ तो कभी ये होता है कि मैं अटैक विद द फील्ड, डिफेंस विद द बॉल रखता हूँ, और कभी मैं ये करता हूँ अटैक विद द बॉल, डिफेंस विद द फील्ड। तो ये दोनों चीजें जो है ना हमारे ज़हन में होनी चाहिए, और होता भी ऐसे ही है। कभी आप बॉलिंग से, गेंद से आप अटैक कर रहे होते हैं, फील्डिंग से आप डिफेंसिव होते हैं, फील्डिंग से डिफेंसिव होते हैं, बॉलिंग से अटैक होते हैं। फिर दोनों चीजें, अटैकिंग फील्डिंग, अटैकिंग बॉलिंग होती है। आप ये नहीं है कि आपकी फील्डिंग डिफेंसिव है और आप बॉलिंग भी डिफेंसिव कर रहे सही हैं, बात। आप फील्डिंग डिफेंसिव लेके मगर बॉलिंग अटैकिंग ही करेंगे आप, क्योंकि आप नंबर वन है दुनिया के, और उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है कैप्टन को, इतने ओवर करता है। लाइन ने पहली इनिंग्स में जो यासिर ने कर दिया, लाइन ने उतने भी नहीं किए। सही कह रहा है, बिल्कुल सही। ठीक हो गया। अग्रीड देखिए शेन वॉर्न जब स्टार्ट लेता था, हमने आपको सेट करता था, राइट हैंड अगर बैटिंग कर रहा था तो पॉइंट को हाफ पे में रखता था और मिड विकेट को हाफ में लेता था। जब तक वो सेट हो जाता था ना, 4-4-5 से बॉल करता था। लेग स्पिनर वो 3-5-6 से करते हैं, लेकिन जब टर्न होना शुरू हो जाता तो मिड विकेट निकाल लेता था। यहाँ पे शॉर्ट लेग होता था, स्लिप पॉइंट गली या राशिद भाई, हमारे खिलाफ वो जो टेस्ट में हम लोग जीत रहे थे श्रीलंका में, कोलंबो में, मेरा ख्याल है कोलंबो मिड ऑफ पीछे है, मिड विकेट पीछे, वो भी पीछे, मगर बॉलिंग से गेंद थे वो अटैक ही कर रहा था। उसने जब पड़ी है ये वो टेस्ट मैच कितने रन से आ रहे थे हम थोड़े रन से, 60 रन से आ रहे थे, थोड़े ही रन से आ रहे थे, वो तो ले जाते मैच कोलंबो में ना, मगर 5 आउट बिल्कुल ऑफ पीछे डीप स्क्वायर लेग 127 से 7 विकेट डी पॉइंट ले लिया, हाँ, 60 और मिड विकेट पीछे, मगर अटैक करता रहा। पार्टनरशिप दिखाएंगी आज जो असद शफीक की और यासिर शाह की बनाए गए, तो बड़ा अच्छा रेशियो है पाकिस्तान। जनाब क्या कह रहे हैं? शोभी ने बड़ा अच्छा मेंशन किया कि भाई ये इन्होंने जब इनिंग्स का आगाज किया आखिरी दिन का, तो फील्ड पोजीशन जो थी उसी पे वो एक्सपोज हुए थे, और बता दिया उन्होंने कि उनका क्या इस वक्त माइंड सेट है। बाज का होते हैं ऐसे कि आप स्टीव स्मिथ आपने देखा होगा जिटरी भी बहुत था, ऊंची ऊंची बोल रहा है, और फ्रस्ट्रेशन उसके मुंह पे फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी। मगर ये होता है बाजुकात शोभी, हो सकता है बॉलर को एक आध ओवर के लिए कि भाई खुल के आ जाओ, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना स्क्वीज करे, उसने वो किया ही नहीं, वो बिल्कुल ही एक्सपोज हो चुका था। और सही बोले स्मिथ के ऊपर, मगर मैं ये समझता हूँ 5 वर्ल्ड क्लास अगर प्लेयर हैं तो वो बीच में आके वो बता नहीं सकते थे कि यार इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक हो गया। तो अंदर की भी कोई चीज हो सकता है। तो इसमें एक चीज़ और लग रही है, कंफर्म नहीं है, कि इस मैच में जो प्रॉब्लम आई है पाकिस्तान को भी और ऑस्ट्रेलिया को, 50 ओवर के बाद बॉल सॉफ्ट हो रहा सॉफ्ट हो रहा है, ये इतनी स्विंग ही नहीं हुई है। ओके। जो कि आज भी देखें यहाँ पाकिस्तान ने पहले इनिंग में जो बॉल की है उतनी स्विंग नहीं हुई, तो मे भी इतनी सॉफ्ट हो गई कि पीछे के बॉल जा नहीं रही। जो असद शफीक को बॉल किए पूरा जोर लगाया है और बॉल इधर से ही About 147 मे भी अगर बॉल हार्ड होती तो ऊपर से निकल जाती, लेकिन अगर गेंद सॉफ्ट हो जाता है, याद है अभी पिछले प्रोग्राम में वसीम भाई ने क्या बोला कि अगर स्विंग नहीं हो रही, मुझे पता चल जाता है जब स्विंग नहीं होती है तो आप विर्थ नहीं देते हो, आप फिर विकेट टू तीन- विकेट आ तीन- तीन जाते विकेटों हो, में। विकेट के बीच में रहते हो। और शुएबी ने भी एक दफा यही बात कही थी कि जब ऐसी सिचुएशन आती है मैं सिर्फ विकेट को देखता हूँ और विकेट को ही हिट करने की कोशिश करता हूँ, वहीं से चांस बनते देखो हैं। वसीम भाई, अगर और उन्होंने ये नहीं किया आज। राउंड द विकेट जब आते थे ना, रिवर्स हो रहा होता था, अगर मिचेल स्टार्क विदाउट रिवर्स के वाइड ऑफ द क्रीज जाके सिर्फ विकेटों को हिट कर रहा है
वो तो आराम से रोक रहे हैं, जहाँ पे विथ मिली चौका हो गया। तो मेरे ख्याल से बहुत लूज बॉलिंग की है मिचेल स्टार्क ने इस टेस्ट में। अच्छा मुझे बताएं कि मतलब सीरियस नोट, आपको इनके 14 पता है कि कौन से हैं ऑस्ट्रेलिया के? 2 और 14 नहीं होंगे, 12 होते हैं। 12 हैं। कोई बैट्समैन है? नहीं, आई डोंट थिंक सो कोई बैट्समैन है। फेयर फास्ट बॉलर होगा। अच्छा, क्योंकि अगर आपको याद हो इन्होंने डेविड वार्नर को 4 पे भी खिलाया साउथ अफ्रीका में। फिर अभी नहीं खेलेगा वो आपका मतलब है वो वीकर लिंक से ले जाएंगे, वो जो वीकर लिंक बना हुआ है। कभी कभार ऐसा भी है ख्वाजा को खिलाया ही नहीं उन्होंने। नहीं, निक मेडिसन की बात कर रहा हूँ, निक मेडिसन की बात कर रहा हूँ। डू यू थिंक कि वो बैक टू बैक उसके 4 हो गई ना इनिंग्स बैक टू बैक? नहीं, शायद उसको ड्रॉप करेंगे। अच्छा, अभी नहीं करेंगे। विनिंग कॉम्बिनेशन डॉग नहीं ऐसे चेंज करेंगे। अच्छा, मतलब एक और उसको भी रन देंगे? डेफिनेटली देंगे। देखिए कैप्टन या कोच जब प्लेयर को लेके आता है ना, उसको पूरा चांस देता है। मेरे ख्याल से पूरा चांस देता है। सर बॉलर्स और कैप्टन के प्लान्स में डिफरेंस नजर आए। एट टाइम्स स्मिथ ने फील्ड ली स्क्वायर ऑफ द विकेट की बाउंड्री सेव्स वहाँ से और चौके जा रहे थे कवर्स में और सीधे इस तरह पे भी जा रहे थे। फिर जब उसने फील्ड थोड़ी सीधी की, उस टाइम बॉल स्क्वायर जाना शुरू हो गया, तो प्लानिंग लग रही थी कि दे वर नॉट श्योर। कोई खटपट तो नहीं? नहीं, मैं उस तरीके नहीं मैं जाऊँगा। तो एट टाइम्स ये होता है कि बॉलर्स ट्राई बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, कि एट टाइम्स स्मिथ ने अटैक किया है जिसमें कवर्स में चौके आपको नजर आए आसिफ शफीक के, लेकिन वो बात 1-2 चौकों की थी। एक दुक्का तिक्का लगता था, एकदम वो डिफेंसिव माइंडसेट पे फिर चला जाता था, फील्डर पीछे ले लेता था। तो कंसिस्टेंट एक जगह अटैक किया नहीं ना बॉलर ने, तो ना उसका साथ दिया कैप्टन ने। तो वहाँ पे थोड़ा सा नजर आया कि कम्युनिकेशन इनकी इतनी ज्यादा नहीं है। देखो ना यार, अगर आप अपना कैरेक्टर शो करेंगे, अपने पोटेंशियल पे रहेंगे, पड़ जाएंगे उनको लाले। फील्ड बॉलर अपना प्लान भूल जाएगा, कप्तान अपनी कप्तानी भूल जाएगा। हमारे लड़कों ने दिखाया, वो बिल्कुल भूल गए। जनाब मिचेल स्टार्क रिवर्स शुरू हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा रिवर्स इन्होंने किया है और बहुत जोरदार बॉलिंग की है। हाँ, जान से ये कि जो आधा घंटा जो बॉलिंग की है ना, बहुत तेज बॉलिंग की है। और उसमें फिर थोड़ा सा फील होने लगा था कि अब ये रन नहीं बना पा रहे, क्योंकि पेस चेंज हो गई थी। जहाँ 140 पे बॉलिंग चल रही थी, वो 147 पे चली गई। एक जो बॉल हेजलवुड ने की थी, वो अमूमन 130-31 पे करता है। जो फुल टॉस की है यासिर को, जो रिवर्स हुई है थोड़ी सी, वो 145 पे गई थी। तो उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि एंड में इन्होंने पूरा जोर लगा। अच्छा राशिद भाई, कल तो शायद हम गालिबन मिस कर गए थे, स्टार्क ने 154 तक किया, 153 तक किया, बट वो 1 ऑर्डर डिलीवरी थी। बाकी वो 145, 146, 144 इस पे रहा। सो कल ही क्रॉस्ड 150 कपल ऑफ टाइम्स। तो फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि स्पीड वगैरह तो वो फलेंडर ने फास्ट बॉलर्स पूरी टीम उड़ा दी। फास्ट बॉलर्स भी पेस को वेरी करते हैं। जैसे शोएब ने मेरा ख्याल है कल या परसों बात कर रहा था कि कल के फास्ट बॉलर जो है वो ये नहीं कि हर गेंद जो है वो पूरे जोर के साथ वो करता है, वेरी करता है। सबसे क्लेवर बॉलर जो था वो कोटनी वॉल्श था। हाँ, मैं खैर चैल्टन में बुका हुआ नहीं, वो तो गया, वो तो निकल गया। मैं पाकिस्तान में मैच था कराची में, मेरा ख्याल है हम लोग वाइट वॉश किया था वेस्ट इंडीज को कराची 97 में। 97 में। नहीं, मैं ब्रेकफास्ट में। आपने अच्छा, आप ब्रेकफास्ट में था। तो मैं जब अंदर गया तो उसने एक गेंद की, बड़े मजे से रोका। मैंने कहा यार ये तो बस ऐसे ही डर लगा रहता है, इससे ये तो कुछ भी नहीं है। दूसरा गेंद भी आया मिडिल में आराम से, तीसरा गेंद दबाक करके वो हाथों को महसूस हुआ। मैंने कहा यार ये क्या हुआ। मैंने जाके, मेरा ख्याल है गालिबन इंजी भाई थे, मैंने कहा इंजी भाई 2 गेंद तो बड़े मजेदार है, ये तीसरा गेंद बड़ा चला के एक अद्धा भी तुनका मार दी। जो क्लेवर बॉलर होते हैं वो पेस को वैरी करते हैं। लेकिन जब देखे सारे ये जो आखिरी आधे घंटे की राशि बात कर रहे हैं ना, ये ड्रेसिंग रूम के प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ये ड्रेसिंग रूम से प्रेशर आया ना ठीक ठाक किस्म का, क्योंकि लेमन की भी जगह एट स्टेक है, स्मिथ भी फंसा हुआ है और ऑस्ट्रेलियन टीम की रेपुटेशन यहाँ पे दांव पे लगी हुई है। मैं इनके लिए टेस्ट मैच जीते तो हैं, लेकिन ये बड़े मर के जीते हैं पाकिस्तान से। अगर आप देखें क्लिनिकली पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत चुका है क्लिनिकली, ठीक, अग्रीड, ठीक है। अगर पाकिस्तान यहाँ से टेस्ट मैच अगर कहीं जीत के लेवल कर गया, ड्रॉ कर गया, सीरीज 1-1 हो गया, फिर मैं वो क्या कहते हैं, फिर गेम ऑन है, गेम ऑन है। ओहो, फिर मैं बताता हूँ क्या मजे आने। लेकिन अगर पाकिस्तान ने यहाँ जिगरा ना दिखाया और अपनी स्पिरिट को उसी पैशन के साथ अंदर ना लेके गए, ये 3-0 भी हो सकता है डॉक। यू अंडरस्टैंड? पाकिस्तान 3-0 भी हार के आ सकता है। नाउ द सिनेरियो इज पाकिस्तान 2-1 भी कर सकता है और 3-0 भी फारिग हो सकता है। ठीक है, अगर पाकिस्तान ने कन्वर्जन ना की इस परफॉर्मेंस को, कन्वर्ट ना किया परफॉर्मेंस को नेक्स्ट टेस्ट मैच में, दैट्स आउट। वसीम भाई जनाब उठे हैं, सोए हुए थे आप, आपको उठाना पड़ता है मुझे। सर मुझे ये बताएं कि मैं जरा
थोड़ा सा तजब्जुब का शिकार हूँ, अक्सर आप हो जाना थोड़ा सा तजस्सुस भी कर। तजस्सुस भी है थोड़ा सा। मुझे ये बताएं कि मेलबर्न जो है प्राइमरली, अब तो वो एक तो लंबी बाउंड्री सॉल्व हो गया मसला जो बहुत लंबा होता था, सुनो स्कूटर लेके जाना पड़ता था मिड विकेट पे। मुझे ये समझाएं कि मेलबर्न की जो पिच है इट मे नॉट हैव पहले दिन से उतना बाउंस जितना कि हमने वुलनगाबा ब्रिस्बेन में देखा। अपनी अब बॉलिंग पे आ जाए, हाउ डू यू सी आवर बॉलर्स रिएक्टिंग टू दैट सिचुएशन कि यहाँ पे जब आपको बाउंस मिल भी रहा था तो वी कुडंट रियली डिलीवर, हमने नेक्स्ट डे आके फिर एनर्जी आई है हमारे। देखिए बाउंस अगर कम होगा दैट कैन गो इन अवर फेवर, फास्ट बॉलर्स फेवर, कि थोड़ा सा फेमिलियर होंगे उसके साथ। हम कल भी बात कर रहे थे कि बॉलर्स कैरिड अवे हो जाते हैं बाउंस के साथ। टाइम्स ऑस्ट्रेलियन को भी नहीं देखा, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स अक्सर कैरिड अवे होते हैं बाउंस के साथ। अगर बाउंस कम है तो में भी हमारे बॉलर्स को थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, अपनी लेंथ एडजस्ट करने में कि कहाँ पे हमने बॉल करना है। तो आई थिंक इट कैन गो इन अवर फेवर। दूसरा जो सबसे बड़ा वो हमारा वेपन होगा वो अगेन यासिर शाह होगा। अब उसको यूज़ कैसे करना है उस पर पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि जहाँ आप थोड़ा सा फंसे हैं, दो जगह फास्ट बॉलर को लगे आ जा यासिर शाह, इस तरह आप अपने स्ट्राइक बॉलर को कभी यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि कब हमने इसको लेके आना है, किस सिचुएशन में लेके आना है, किस टाइम पे लेके आना है, कितना पुराना बॉल उसको हमने देना है। ये नहीं कि जब भी दिल किया उसको आपने बुला लिया। तो यासिर शाह का हमारे पास ट्रम्प कार्ड है, तो उसको यूज़ भी ऐसे ही करना चाहिए। तो जब वो बॉलिंग करने आए तो उसके जहन में बस एक ही होनी चाहिए कि इसने विकेट लेके देनी है हमें, स्ट्राइक बॉलर नहीं है। ये नहीं कि टांग पकड़ के अब उससे ही बॉल करवाई जा रहे हैं कि ये फास्ट बॉलर कुट पड़ गया तो यासिर शाह आके बचाए। ये तो फिर ऐसे ही होगा ना, शोएब अख्तर को कहें जी जरा चैनल बॉलिंग करो, जरा 6 ओवर मेडन करने हैं यहाँ पे, जरा हमें रन बचाने हैं। ठीक है, टीम का बेड़ा गर्क, बॉलर का बेड़ा गर्क। लेग स्पिनर होते कप्तानों के। चलें इससे पहले कि हम ब्रेक लें, मुझे ये समझाएं कि नेथन लॉयन ने जो वुलनगाबा ब्रिस्बेन में बॉलिंग की है उसके बाद जो ईज और कंफर्ट हमारे बैट्समैन को नजर आई है उसके अगेंस्ट, डू यू रियली थिंक कि वो जो फिलॉसफी ऑफ हैविंग 4 फास्ट बॉलर्स चैट से उसको लेके आए एंड दे ड्रॉप अपना जो है नेथन लॉयन फॉर एट मेलबर्न, कोई हो सकता है ऐसा कि 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए? नहीं, वो इसके साथ जाएंगे दे हैव टू। और वो कन्वेंशन हैं क्या है, मतलब व्हाई कि यू नीड एन ऑफ स्पिनर, मतलब यू नीड ए स्पिनर। थैंक यू वेरी मच सर। ब्रेक लेते हैं, गेम ऑन है, वापस आते हैं, जरा शोएब अख्तर से गुफ्तगू करते हैं। चलो वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। और अगर आप ये ब्रेक के दौरान ये 4 हज़रात क्या कर रहे होते हैं, कैसे बातें कर रहे होते हैं, किसी दिन आपको दिखानी पड़ेंगी। हम ब्रेक के बाद भी यही बड़े बड़े सोबर बन के बैठे होते हैं आप लोगों के सामने, पीछे अजीबो गरीब किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बिजी होते हैं। कैसे हैं फिर भाई, खैरियत से? मैं 25 साल से जानता हूँ डॉक्टर में। ऐसे ठीक हो गया? सबसे ज्यादा पुराना जानता हूँ। 25 नहीं, ज्यादा हो गए। कितना? 1991 टू 92 से 25 हो गए। 25 साल हो गए ना। अच्छा भाईजान, अभी भी जान नहीं सके। मैंने जान गया, नहीं जाने। नहीं जान कुछ और होती है। अच्छा वैसे जान बाय द वे एक मिनट जान बन गया वैसे बाय द वे ये 4 साल पहले से जानते हैं आपसे। अच्छा 89 था शायद वो, लेकिन जान नहीं सका आज तक। ओह थैंक यू वेरी मच, यही मेरी क्लास है। अच्छा आपने कुछ बोलना है, आप कुछ बोलना चाहिए? हम दोनों आपको पहचान गए। हाँ, इसकी वजह से आपने ज्यादा इज्जत। सवाल क्या था डॉक्टर? सवाल ये था भाई कि जिस वक्त पिंक बॉल का बात हुई, जब पिंक बॉल लेके आए, आपने कन्वर्सेशन सुन ली? नहीं मैंने आपकी बिल्कुल आई बैक माय लाइफ। सुन हमारी कन्वर्सेशन सुन भाईजान, सुन तो लें। जिस वक्त पिंक बॉल लाया गया, ये बहुत डिबेट हुआ कि पिंक कलर जो है वो नजर आएगा या नहीं आएगा, स्क्रीन कौन सी होगी या नहीं होगी, क्योंकि पिंक कलर ही नहीं होता। ठीक है। उसके बाद इन्होंने इसको जब बनाया तो उस पर सिंगल कोट किया, जिसकी वजह से इसमें क्रैक बहुत आ गए और जिसमें वो ब्लैकनिंग बहुत हो गई और विजिबिलिटी ज्यादा हो गई, फेड हो गया बहुत। फिर इन्होंने कहा कि किसी तरह वाइट स्क्रीन रख के देख लेते हैं, ब्लैक स्क्रीन नहीं रखेंगे, सो ये प्रॉब्लम्स आए। फिर जब इन्होंने डबल लाइकर किया इसके ऊपर, तो उस आर्टिकल में भी ये लिखा गया था कि ये शायद उतना स्विंग ना हो।
फिर इसकी जो सीम सारी हैवी, बातें हमारी सुन ली। इसको सीम हैवी किया गया। इसने सवाल एक मिनट, नहीं मैं पकड़ लिया इनका। सीम हैवी अच्छा, कैसे लोग होता भी है? सुन लेंगे। एक मिनट, बता दिया। सीम हैवी कैसे हो गया? हाँ, बता। सीम हैवी कैसे हो गया? क्यों नहीं होगा? कैसे होगा? हैंडमेड में फर्क होगा क्या और हैंडमेड मशीन में? मेड में फर्क कौन होगा। सी बॉल हैंडमेड है, कौन सी मशीन है, आपको पता है? अच्छा मुझे पता है, चले हैवी कैसे हुआ ये बताया था। नहीं, मैं पहले आपके मेरे इधर इम्तिहान लेने आए, आप जवाब देने आए। यार मिलियंस ऑफ पीपल सुन तो रहे हैं। आप जवाब देंगे एक ना? मैं किस्सा बताता हूँ। मुशी बैठा हुआ था दूसरे चैनल पे, ईद का दिन था, मैं कहीं बैठा हुआ था, प्रोग्राम देख रहा था। तो उनसे किसी ने पूछा कि वाइट बॉल और रेड बॉल में क्या फ़र्क है। तो मुशी का कहना था, गलती से हो गया या जानकारी नहीं थी, कि वाइट बॉल लाइट होती है, वो तो सारे उसी उतनी ठीक है ना। हो गए, तो weight वही हो गए। वही चीज़ आप कर रहे थे। हैवी कैसे कर सकते हैं सीम? यार सीम ब्रॉड थ्रेड होगा या फाइन थ्रेड होगा, ड्यूक्स का थ्रेड फर्क सारे है, सेम है। कुकपुरा का फर्क नहीं है, नहीं, स्लाइस सारी सबकी सेम है। सबकी सेम है। आर यू श्योर? कुकपुरा की सेम है? मेरे मैं अच्छा अब्राहिम भाई आप कंप्लीट कर दें। नहीं, मैं कर लिया। मुझे बताएं हैं? आप, बताएं। इसका जो कोटिंग है ना, जो पिंक नहीं पहले सीम पे क्लियर करें। सीम सीम नहीं, सारों की है, ड्यूक्स की फर्क नहीं है ये एज चार कंपेयर टू कितनी रीडर्स। सीमें होती हैं? रीडर्स कितनी ड्यूक्स सीमें होती हैं बॉल पे? सीम कितनी होती है बॉल पे? प्राइम सेट तो 2 होते हैं, वैसे 4 होते हैं। 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, और बीच में क्या होता है? बीच में बाइंडर होता है। पेट। हाँ पेट होता है, पेट binder। होता है। स्टमक। स्टमक। स्टमक स्टमक। जो कंप्लेंट जो बॉलर से मैंने सुनी है, एक तो उनको जो स्टमक है ना, बेली जो है उसकी। बेली जो है गोल जो बीच में घूमती है, इट इज बिट ब्रॉडर देन द रेड बॉल। ओके It's a bit heavier than the red ball. ठीक। It's a bit more harder to travel in the air than the red ball. ठीक। ठीक है। प्लस ये इसकी कलर कोटिंग जब उतरती है, ये लाइट होने की बजाय हार्डर डार्कर होके हैवियर होता है ये बॉल। ओके। ये हवा में तेज नहीं जाता। अगर तुमने इस प्रोग्राम में जो बात काम की सुनी होगी, बॉल ट्रेवल नहीं कर रहा। राशिद भाई ने ठीक बड़ी पिन पॉइंट बात की, ठीक। बॉल ट्रेवल नहीं कर रहा। ये स्टेडियम का बॉल ट्रेवल नहीं किया। अब लाल गेंद पे अब फर्क हो सुनता जाएगा। जाने यार, बात पॉइंट भूल जाए हम। हेजलवुड का बहुत आसानी के साथ बॉल आना शुरू हो गया था। Right. नोट किया? ठीक। वसीम ने एक बड़ी मजे की बात की अभी, हेजलवुड को 33 ओवर करा दिए। हेजलवुड 14-15 का बॉलर है, 16 मैक्सिमम। गलती, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। सकी सिमिलरली ये पॉइंट किया। सकी का जो सिमिलर सकी, आई एम फॉरगेटिंग योर पॉइंट, कोई बात बट आई एम गोना कम बैक टू दिस। बड़े मजे की सकी ने बात की। सिमिलरली आई थिंक जब आप रेड बॉल के साथ जाओगे और हार्डर सरफेस पे जाओगे मेलबर्न में, फिर मेरा और राशिद भाई के इत्तेफाक राय इसमें ही था कि बॉल ट्रैवल बहुत तेज करेगा, और प्लस वो स्टाकी जो अब आपको बॉलर नजर आ रहा है, वो मेलबर्न में बड़ा फर्क पास बॉल नजर आएगा आपको। ओके। रीजन व्हाई इज द बॉल। आप क्या कहते हैं जनाब? थोड़ा सा elaborate कर देंगे सर आप। elaborate करें। जी सर, हुक्म। आप लोगों ने कर ली बात? नहीं आप बात नहीं करेंगे? नहीं कर ली ना। आपका रिजर्वायर खत्म हो गया, नॉलेज खत्म। कुछ और पूछ लूं? नहीं, लंबा हो जाएगा प्रोग्राम। नहीं करें। नहीं नहीं बाकी इंटरेस्टिंग ये है। लोग बैठे हुए हैं। बॉलर बैठे ना हमारे। उनसे कर लें फिर वापस आ जाइएगा। ओके जनाब सकी भाई, जी, इसी सर। चीज पे क्या डिफरेंस इन बॉल, ये पॉइंट तो बड़ा तगड़ा है। फील डिफरेंट होता है। जिसकी सीम अंदर हो जाए, जैसे कुकाबुरा है, उसकी सीम अंदर होती हैं, और ड्यूक या इंडिया में जो Readers चलता या है SG रीडर्स या एसजी है, उसकी सीम्स उभरी होती हैं। वेट के एतबार से तो दोनों गेंद सेम ही होते हैं। हाँ ये होता है कि सफ़ेद या पिंक, मैंने अभी पिंक को हाथ नहीं लगाया अभी तक, मगर मैं ये समझता हूँ, मैंने देखा। हाँ आपने, की bowling। हाँ तो ये जो है सफ़ेद बॉल का जो था वो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। लेट ओवर्स में। हाँ सही लेट ओवर्स में सॉफ्ट हो हाँ, जाता late है, overs में, सही। जिसमें बॉल ट्रेवल नहीं कम करता। जो शबी ने ये बात कही है। रेड बॉल जो है वो इतना सॉफ्ट नहीं होता। हाँ कुकाबुरा जो है ये भी सॉफ्ट हो जाता है कभी, एट टाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि सॉफ्ट हो जाता है। अगर पिच सख्त है, हार्ड सरफेस है, तो वहाँ पे जब आप बैंक करते हो तो गेंद जो है 25-30 ओवर के बाद थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, जो कि बॉल ट्रैवल नहीं करता, और पिच के ऊपर भी वो इतना निकलता नहीं है। ठीक। स्पिनर्स को भी प्रॉब्लम यही होती है कि गेंद जो है ना वो निकलता नहीं। उस वक्त जो है ना आपका प्लान जो आपने एग्जीक्यूट करना तो आप थोड़ा सा चेंज कर लेते हो। बात आपने देखा होगा कि स्पिनर्स की मैं बात करूंगा कि स्पिनर्स जब 30-40 ओवर्स हो जाते हैं तो थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि गेंद के सॉफ्ट होने की वजह से गेंद ट्रैवल इतना अच्छा नहीं करता, और जो पिच में से पढ़ के निकलना होता है, जो जिसको हम बाइट कहते हैं, वो बाइट इतनी मिलती नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी सी सेफ फील्डिंग होनी शुरू हो जाती है। मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इसके ऊपर मेहनत की जाए, ये नहीं कि हर दफ़ा एक ही तरह का गेंद पकड़ो और गेंद करके चले जाओ, क्योंकि आप यूज्ड टू हो जाते हैं। क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट फीलिंग। अगर आपकी फीलिंग्स डेवलप नहीं हुई
नए गेंद को हाथ में पकड़ना डिफरेंट है, 20-25 ओवर के बाद गेंद को हाथ को पकड़ना डिफरेंट है, 40, 50, 60, 70 के बाद वो गेंद पकड़ना डिफरेंट है। तो आपने अपनी फीलिंग्स को डेवलप करना होता है। और कभी भी आप देखेंगे हमेशा बॉलर या बैट्समैन अगर वो बात करेगा, उससे जब सवाल किया जाता है आप अच्छा क्यों खेल रहे थे, वो ये कहेगा कि आई वाज फीलिंग वंडरफुली टुडे। बैट्समैन भी यही कहता है, बॉलर भी यही कहता है, बिकॉज क्रिकेट इज अबाउट फीलिंग, ऑल अबाउट फीलिंग। जनाब वसीम साहब, देखिए अभी फीलिंग्स की जो बात की ऑब्वियसली एक ये ऑन द फील्ड फीलिंग्स की बात हो रही है। एग्जैक्टली हम यहाँ क्रिकेट की बात ही कर रहे हैं। नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं ना। मैं तो पहले जल्दी कर रहे हैं यार, जल्दी क्या कर कर रहे हैं? पिंक बॉल इज स्टिल प्रीटी न्यू, एक्सप्लोर हो रही है अभी ये, बॉलर्स भी, बैट्समैन भी, फील्डर भी, तो टाइम लगेगा यूज टू होने में। ठीक, तो नेक्स्ट मैच में जब रेड बॉल वापस आएगा तो ऑब्वियसली होम कंडीशंस के अंदर उनकी वो फीलिंग वापस आएगी। बिल्कुल। वेस्ट इंडीज सीरीज में जो हम पिंक बॉल से मैच खेले थे, हमारे बॉलर ने भी स्ट्रगल की थी, हमें बल्कि गलत टीम खिला दी थी, एक स्पिनर ही नहीं खिलाया था, हमें पता नहीं था कि बॉल क्या करेगा। बाद में मिसबा ने एडमिट भी किया था कि शायद हमें 2 स्पिनर्स के साथ ही जाना चाहिए। तो वो कंफर्ट लेवल से आप थोड़ा हट जाते हैं। तो इसका एडवांटेज डेफिनेटली ऑस्ट्रेलियन टीम को होगा, बैट्समैनों को भी होगा, स्पेशली उनके बॉलर्स को होगा, क्योंकि आप कोई भी नई चीज़ जब आप ट्राई करते हैं, बेशक उसमें कलर का डिफरेंस हो या एक आध सीम का डिफरेंस हो, और वो कुछ डिफरेंट करती नहीं है, लेकिन माइंड में एक चीज़ आ जाती है कि यार ये कोई और चीज़ है, इससे थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे आप मिस्टेक कर देते हैं, टाइम्स ज़्यादा शॉर्ट बॉल शुरू करते हैं, ज़्यादा फुलर कर देते हैं, क्योंकि आपकी फीलिंग जो रेड बॉल के साथ है वो पिंक के साथ अभी तक डेवलप नहीं हुई है। तो दैट इज़ द रीज़न कि उनके बॉलर्स, जैसे भी शुएब कह रहा था कि नेक्स्ट मैच में हार्ड आएंगे, उनको ये भी कंफर्ट होगी कि उनके हाथ में वो बॉल होगा जिससे सारी जिंदगी उन्होंने बॉल की है। थोड़ा सा मैंने पिंक किया हुआ बॉल, मुझे लगा इसने मेरी आर्म स्पीड थोड़ी स्लो की है पिंक बॉल। ठीक। हम जब बॉल चेक करने आते थे, अंपायर देते डब्बा, हम बॉल 10-12 बॉल उठाते थे, उठा के उसको ग्रिप बनाते थे पूरी, फिर सकलैन को देते थे, वसीम अकरम, वकार भाई, मैं सारे चेक करते यार, हाँ जी की ख्याल है, ओ यार नहीं यार थोड़ा जो हैवी है, ओ यार ऐसे ग्रिप मजेदार नहीं, यार फील मजेदार नहीं, यही बातें होती थी। यही बात 10 एक जैसे बॉल 10 फर्क चीजें पड़ेगी। मैं ये समझता हूं कि पिंक बॉल अभी टेस्टिंग ट्रायल में मुझे लगा है कि 1.5 आउंस भारी है। ठीक, ये मुझे लगा है, मेरी आर्म स्पीड बहुत तेज है बॉल करने की, आर्म स्पीड बहुत तेज है। और उसके बाद मैंने सफेद बॉल किया तो मेरी सेम जो आर्म स्पीड थी वापस आ गई थी। लेकिन ऑनेस्टली टेल यू, जो मैं क्विक थ्रू द एयर बॉल करता हूं, मुझे अपने क्विक थ्रू द जब बॉल हवा में तेज करता हूं, मुझे आइडिया हो जाता है कि मैं इतना तेज हवा काट रहा हूं या कितना कम काट रहा हूं। मुझे पिंक में काटने में कमी हुई, जरा मुझे पिंक में काटने में तकलीफ हुई। ठीक हो गया। लेकिन जो लाइटर लेदर था, जो ट्राइड एंड टेस्टेड लेदर है, जो मेरे ख्याल में तकरीबन 20 साल हो गए कोकोबुरा को, मास्टर द आर्ट ऑफ द लेदर एंड लैकर, और सीम पोजीशनिंग इतनी जबरदस्त है। शुरू में प्रॉब्लम ये हुई थी कि सीम ज्यादा उभरी नहीं थी, हमें जोर से पकड़ना पड़ता था, दबाना पड़ता था। लेकिन फर्स्ट वो जब फील आ गई और फिर हमारी एक एडजस्टमेंट होगी उसके साथ, फिर हमें उस दूसरे बॉल के साथ करने में तकलीफ होती है। जैसे एसजी बॉल है, एसजी में तकलीफ होती थी मुझे एसजी कभी अच्छा नहीं लगा, फटता जल्दी था, स्विंग लंबा होता था, तेज जाता था हवा में, लग के भी तेज निकलता था, लेकिन मुझे तकलीफ होती थी उससे। वर्ल्ड कप में जो छोटे बॉल दे दिए उन्होंने, मैं इतने से बॉल दे दिए, याद है आपको? कौन सा 2011 99 वर्ल्ड कप, कितने से बॉल दे दिए। वो इतना सा बॉल था, हाथ मेरी वैसी फिंगर छोटी है, मैंने कहा वसीम भाई ये तो पूरे ही हाथ में आ गया। कहते मजे करें, मैं कहा जी ये तो 10 ओवर में फट गया। कहते मजे करें, मैं कहा दूसरा बॉल भी चेंज नहीं है। कहते मजे करो। इतना स्विंग होता था वो बॉल, नॉट रियलाइजिंग इट एनी वन के पाकिस्तान टीम में सक्सेसफुल होने की जो मेन वजह थी, एक तो सकलैन ने तो वैसे मुसीबत डाली होती नीचे से, तो उसने तो वैसे रन नहीं खाने। हमें जो एडवांटेज था जो वर्ल्ड कप में कोई रियलाइज नहीं करता, वसीम भाई का इतना बॉल ठक करके अंदर आ रहा है। डेविड मार्टिन वो खेल तो बेचारा रहा है इनसाइड आउट, लेकिन इतना बल्ले से पास से गुजरा बॉल। नोट कुछ नहीं किया, हमारा रिवर्स बहुत मजे हो रहा था 30 में, लेकिन मर्जी से हम चाहते तो हम 25 में कर लेते या 20 में कर लेते, सिचुएशन। ठीक हो गया। अच्छा भाईजान, एक हमने तो 11 में भी किया हुआ है। आप लोग तो बहुत आपके लिए किया था। बॉल की फील की बात की दोनों ने, बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की। ये फील एक की अच्छी आती है, एक की थोड़ी अच्छी नहीं आती, कि रीजन है कोई?
नहीं तो इकट्ठे बने में तो ये भी पूछना था, एक स्विंग करता है एक नहीं करता, बने इकट्ठे ये बड़े सेम डेट पे आए, सेम टाइम पे, सेम यार टेम्परेचर। अभी राशिद भाई वकार भाई क्योंकि मास्टर क्लास हुई ऑस्ट्रेलिया में, मैंने वो देखी। अच्छा। वो वकार भाई अपना बता रहे थे, गेंद को पकड़ा और वसीम भाई स्टंप को ऐसे रखते हैं, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता इसके ऊपर, और ऐसे जो है फास्ट बॉलर रखते हैं, आरन और शोएब कैसे रखते हैं, बॉल अच्छी खासी लेके आए हाँ, तो राशिद क्या नाम है वकार भाई ने जब दिखाई ग्रिप तो ये थंब थोड़ा सा बाहर को था, तो उन्होंने कहा जी मुझे इस पे जो है कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो ये जो गेंद को पकड़ना है हर किसी का, इसी पे ही फीलिंग्स हर किसी की डेवलप हुई होती है। नहीं लेकिन सकीब भाई जो मेरा क्वेश्चन है, आप मेरा क्वेश्चन तो जवाब गायब कर दिया, बॉल किधर गई लेके आए थे यार, जीरा ब्लेड साइन हो गए शोएब अख्तर के, ये तो अनप्रोफेशनलिज्म अच्छा है। ठीक है ना, आगे चले, अनप्रोफेशनल हो सकता है यार। वैसे राशिद Lack of भाई एक professionalism। बैट होना चाहिए, एक ग्लव्स होना वो साइन करके चाहिए। घर ले जाते हैं। अच्छा भाई आगे चले ना, बात बॉल करें नहीं मिलेगी तो नहीं हो सकता ना, फीलिंग की बात कर रहा हूँ। सिर्फ feeling। इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब सिलाइयाँ होती है ना, एक सिलाई यूं हुई हुई है, ठीक, इसको बॉल को थोड़ा टेढ़ा कर दो तो सिलाई यूं आ उल्टी आ जाएगी, जाएगी। तो आपकी फीलिंग डिफरेंट हो गई, बिल्कुल, तो आप समझ रहे हो अच्छी बॉल है ये। या। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो पॉसिबिलिटी सकता है, है। बिल्कुल पॉसिबल है। कोकोबुरा बॉल में या किसी भी कोकोबुरा मेनली जो सेंटर की जो सिलाई है ना वो हैंड स्टिच है, ठीक, बाहर की है ना वो है मशीन से। बिल्कुल ठीक है, मशीन और हैंड में फर्क आ जाता है, बिल्कुल है। उसमें स्टिचेस कितने लगे हुए हैं। ये भी जो हैंड स्टिच है वो 60 से 65 स्टिच लगते हैं उसके ठीक अंदर, है, एक साइड पे जो स्टिच लगे हुए हैं ना ये, और मशीन में होते हैं 65 से 71 तक चले जाते ठीक हैं। हो गया वो, और ये approximate हो ये गया। फर्क है जो मशीन की बाहर की जो सिलाइयाँ हैं उसमें और हैंड स्टिच जो होती है उसके अंदर फर्क है। इसकी लॉजिक क्या है, मैनुअल करना और वो करना, इक्विपमेंट इश्यूज हैं या कोई क्रिकेट की वो है, मिडिल में मशीन बाइंड नहीं कर सकी, बाइंड नहीं कर सकती मिडिल में, मिडिल में बाइंड नहीं हो सकता वो, दैट इज द रीजन कि फिर वो मैनुअल। और एक ही कंपनी के पास मशीन है, वो है कोकोबुरा। ठीक, वो अब तो शायद मार्केट में दिखा भी दी गई, वरना सालों तक उन्होंने उसकी तस्वीर तक नहीं दिखाई थी। ओके, और रीडर्स जो बॉल है इंग्लैंड की वो कोकोबुरा के पास है, और जो पहले मेरे ख्याल से शायद कंफर्म करना है ये ग्रेनिकल्स की जाती है रीडर्स वगैरह, ओके, ड्यूक अलग है, हाँ, ड्यूक अलग। ड्यूक अलग है। तो और इनमें से एक कोई अभी भी हैंड में वो है, हैंड ड्यूक और रीडर्स रीडर दोनों हैंड स्विंग है। अच्छा इसमें क्या फर्क होता है, आप स्पिनर और आप फास्ट बॉलर अगर बताएं, हैंड स्विंग और मशीन स्विंग बात खत्म कर जल्दी से, बताएं। में खत्म हो गई। पता है ना? हाँ हाँ, अच्छा हाँ, बताएं। यार ऑनेस्टली मुझे जब कोकोबुरा से 96 में बॉलिंग कराएगी ना, तो आई थॉट कि यार मेरी जिंदगी बन गई इससे। ठीक, मुझे लगा इज मच लाइटर देन द प्रीवियस बॉल्स। ओके, जो हैंड स्विंग जो मैं पाटे बॉलों से करता था ना फर्स्ट क्लास में, मुझे लगा यार उनकी सिलाइयाँ एक तो बेहुदा तरीके से सिली हुई, मोटी थी काफी। ठीक, जब इसकी आई तो बड़ी नीट एंड क्लीन थी, ठीक, मशीन वाली। मशीन वाली नीट एंड थ्रेड क्लीन भी थी, है, थिनर है वो, थिनर है, और मुझे लगता था कि हवा में काटती बड़ी आसानी से है। ठीक, और जब आउट स्विंग करता था तो मुझे पूरी सिलाई नजर आती थी, पूरी गिरती हुई नजर आती थी ऐसे, राइट, और हवा जब सिलाई कटती थी ना हवा से आवाज आती करके ऐसे पूरी नजर आती थी। सो आई थॉट कि टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट से मुझे लगा कि कोकोबुरा वाज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। बट जब वो रिवर्स कम होना शुरू हुआ, देन आई थॉट देयर इज अनदर प्रॉब्लम कि यहाँ पे इस बॉल का लेकर ना फटता आसानी से नहीं, वो बहुत हार्ड एंड रिजिड है वो। ठीक, वो लेकर उतरता तो है, लेकिन उसको अगर आप स्वेट या स्वेट के साथ शाइन करो ना, तो वो बड़ी जल्दी से उसके नीचे से शाइन निकला था। फिर इसीलिए जब आप बाल टेम्परिंग की बात करते हैं, कहते हैं यार इस पे च्युइंगम या कुछ कोई भी चीजें आप जब लगाते हो, ग्लिसरीन वगैरह लगाते हो, तो वो ज्यादा लेकर नीचे से उठता है, ओके, इसलिए शाइन बेहतर हो जाता है। राइट। मुझे जो रहा, जो मशीन के साथ था या हैंड के साथ आपको था, तो हैंड के साथ बेहतर नहीं लगना चाहिए? नहीं, वो कहते हैं मगर वो उंगलियों को फाड़ना शुरू कर देता है। ओके, हाँ, फाड़ता अगर आप Discomfort तो कर। फिर मैं यहाँ से शुरू करता था और यहाँ तक आ जाता था। ओके, पहले ऊपर वाला जॉइंट, फिर नीचे वाला जॉइंट, फिर ये भी फट गया, ये भी फट गया, फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम होती थी। आप 20-25 ओवर्स के बाद स्ट्रगल करना शुरू कर देते थे। तो मेरा जो बॉलिंग करने का अंदाज था, एक होता है रोल कर देना सिर्फ उंगली को, उसके साथ आप टर्न करते हैं, उससे जो रोल करना है ये चौथे या 5वें दिन में करता था। ठीक, वहाँ पे सिर्फ आपने स्पॉट बॉलिंग करनी, तो आप सिर्फ फिंगर को रोल कर रहे हैं और स्पॉट के ऊपर फेंक रहे हैं। और जब पहला, दूसरा, तीसरा दिन ना, उसमें फिर आपने उंगलियों के साथ गेंद को घुमाना है। ठीक, तो जब आप उंगलियों के साथ गेंद घुमाते हैं तो आप रिलाई कर रहे होते हैं डिप के ऊपर या ड्रिफ्ट के ऊपर। ठीक, तो वो जो है वो 20-25 ओवर के बाद फटना शुरू हो जाते थे। तो जो मशीन वाले आई स्टिचेस वगैरह, वो बड़ी नीट क्लीन, कोई उभरी हुई नहीं है, बिल्कुल ऐसे बैठी होती थी ऊपर। तो उससे जो है ना वो कम पड़ता था, कम फटता था, उंगली जो है वो अच्छा अब आप दोनों, क्योंकि वो बैट्समैन हो गए,
आप विकेट कीपर हो गए, विकेट कीपर्स को कोई फर्क पड़ता है टाइप ऑफ बॉल से? नहीं, फ्लाइट का या स्पीड का गौर नहीं किया डॉग, कभी गौर नहीं किया। गौर नहीं किया। लेकिन जो पाकिस्तानी बॉल है या अब एसजी की बॉल कहते हैं, ग्रेज की एसजी की बॉल कहते हैं, बहुत इफेक्टिव लगी। ठीक। और जिस सीजन में पाकिस्तान में कोकोबुरा यूज हुई उसमें कितनी एक सेंचुरियां बनी, हाँ 108 के करीब। और अब जो 3-4 सीजन से जो ग्रेज बन रही है वो मशीन से बन रही है। ठीक है, पाकिस्तानी जो बॉल बन रही है, इससे पहले हैंड स्टिच थी, हैंडमेड थी। मोहम्मद जाहिद ने डेब्यू किया था रावलपिंडी में, पाकिस्तानी बॉल थी। ओके, ठीक है, जब रिवर्स होता है ना तो अच्छे से अच्छा बैट्समैन सामने आ ही नहीं हम लोग राशिद भाई एक लफ्ज यूज किया करते थे, पंपा बॉल। व्हाट इज वही पंपा बॉल है, वही पंपा बॉल, वही है पंपा। हार्ड बॉल जो कि कोटेड होती है। लफ्ज का मतलब क्या है पंपा? ये क्या है? यह बस है, हम लोगों ने, आप लोगों से सुना, बड़ों से, क्या है यह पंपा बॉल है। पंपा बॉल है जो लग के ठक करके पंप करके जाता था बाहर, मतलब पंपा। बहुत सारे बॉलर्स हैं जो कि अच्छी सीम को यूज करना चाहते हैं ग्रीन विकेट के ऊपर, क्योंकि सीम ज्यादा होगी आपकी तो सरफेस पे जब लगेगी तो मूवमेंट ज्यादा होगी। लैटरल मूवमेंट कोकोबुरा से हर कोई नहीं कर सकता, इसीलिए हम बोलते हैं कि यार डोमेस्टिक में भी कोकोबुरा, इंटरनेशनल प्रॉब्लम होती है, प्रैक्टिस होती है। इवन अभी तेंदुलकर का प्रोग्राम एक देख रहा था, उसने डिस्क्राइब किया कि 9 साल बाद कुंबले ने मुझे आके बोला यार कोकोबुरा मुझे ग्रिप नहीं करता। 9 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में खेले तो बोलता कितने टूर कर लिए, लेकिन वो अनकंफर्टेबल था। तो उसने भी कहा है कि हमें भी एक इनिंग कोकोबुरा से खेलनी चाहिए और एक इनिंग लोकल बॉल से खेलनी चाहिए। आप ये देखें, ग्रेटनेस देखें उसकी, अनिल कुंबले की, उसने अपनी जो उसका फीलिंग्स अच्छी नहीं भी थी, उसने 9 साल तक नहीं किया और उसको एडजस्ट करता रहा, और उसने आउट किए, ये नहीं कि नहीं किया, उसने उसका कोई ना कोई दूसरा सोल्यूशन या ऑल्टरनेटिव कोई चीज लेके आया वो, और वो वहां पे उसने उसको आप क्या उठा रहे थे जी? एज अ बैट्समैन अगर बॉल्स का डिफरेंस अगर आप दें, थिक सीम वाली जो बॉल है, ऑब्वियसली उसका कोई भी पार्ट नीचे जब पिच होगा तो बॉल मूव करेगा। ठीक। कोकोबरा उसकी वेरी थिन जो सिलाई है वो पूरी नीचे सीम लगेगी तब उसमें मूवमेंट आएगी। तो उस बॉल से हम यही बात करते थे कि बॉलर्स भी बिगड़ रहे हैं हमारे, क्योंकि उसमें थोड़ी सी सीम भी लग जाती थी, मूवमेंट उनको मिल रही थी, तो आप वो डेवलप नहीं कर सकते उनकी अपराइट सीम, ठीक है ना। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस था कि कोकोबरा जब आपके थाई पे लगता है ना तो कोई इतना सा नील पड़ता है एज अ बैट्समैन। पंपा बॉल जब लगता है तो इतना बड़ा, वो बहुत जोर का लगता है वो बॉल, बैट के ऊपर फीलिंग उसकी डिफरेंट आ जाती है, ठीक है, कि यू हैव टू रियली मिडल द बॉल। अच्छा, कोकोबरा कहीं भी लगता है वो चला जाता है। कोकोबरा से रन्स क्यों इतने हुए थे डोमेस्टिक सीजन में? सर बॉलर्स की वो जो सीम की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो फिर हुआ नहीं, राइट, ठीक है ना, पेस डिफरेंट हो जाती है। और शायद शनवारी जब खिलाया था इन्होंने तब भी ये कहा था कि बिकॉज बहुत रॉ था और इन गेंदों से करके गया, एंड देन अक्सर बॉलर्स हमारे जाया हो गए। शनवारी जब गया तो अनफिट गया था हमारा। ये तो फिर और दूसरा बॉल्स की बात करते बिल्कुल ही बात खत्म हो गई कि एक डब्बे के अंदर अब एक ही जैसे वो बॉल बनाते हैं ना कोकोबरा, लेकिन एक डब्बे के अंदर एक बॉल दूसरे से मैच कभी भी नहीं करेगा। ना उसकी फीलिंग, कलर का भी होगा, थोड़ी सी शेप का भी डिफरेंस होगा, क्योंकि बेसिकली लेदर हार्ड वो तो नहीं है ना मटेरियल, सॉफ्ट है ना, उसको हार्ड किया गया है। तो आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। जैसे कपड़े यहाँ पे एक ही नाप के बेशक सिलवा लें जितने मर्जी, लेकिन वो डिफरेंट फीलिंग आपको आएगी, कहीं से थोड़ा सा इधर हो जाएगा, कहीं से इधर हो जाएगा, कपड़ा श्रिंक हो जाएगा या वो फैल जाएगा। सेम हैपेंस विद द लेदर। तो डब्बे के अंदर जितने बॉल होते हैं उनकी डिफरेंट फीलिंग आती है। लेकिन सर अंडर 19 में जो बताया ना इसने कि वो गेंद लगता है तो इतना वो निशान पड़ता है और पंपा गेंद लगे तो इतना। एक लड़का था वो मेरे घर पे, क्लब का खिलाड़ी था, वो घर पे आ गया, कह यार ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਘਿਓ ਦਾ ਡੱਬਾ ਆਂਦਾ है। मैं कहा क्यों? कहता बस चाहिए। वो था एक वो डब्बा, वो लेके चला गया। अगले दिन वो खेलने के लिए गया, थाई पैड पे जब गेंद लगा तो ठा कर दी आवाज आई। उस बेचारे ने उसको काट के थाई पैड में वो डब्बा अंदर रखा हुआ था। उसे मारने में कुछ था नहीं, तो लोग देखो कितना सोचते थे कि यार मेरी प्रोटेक्शन जनाब। लेकिन असल शिफ्ट इवेंचुअली आप उसी पोजीशन में आ जाते हैं। इट मैटर्स जब आप खेल रहे हो, बॉल रिलीज हुआ है, उस टाइम आपका अगर नेचुरल प्रोसेस मेंटल वो ठीक चल रहा है, ऑटोमेटिकली आपकी ग्रिप ठीक हो जाती है, टाइट हो जाता है बॉटम एंड साइड स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट्स मारने के लिए। और जब आपने सामने ड्राइव मारना है तो उतना टाइट वो नहीं रहता है। लेकिन आजकल की क्रिकेट में जितने भी बैट्समैन, इवन असद शफीक भी ड्राइव मारता है तो टॉप एंड से नहीं मारता, पूरा बॉटम एंड आता है। तो आजकल की तो कोचिंग है, हाँ जी, तो आजकल तो बॉटम एंड का जो इस्तेमाल है फ्रंट फुट के ऊपर भी उतना ही ज़रूरी है। तो आई थिंक उसका जो माइंड सेट एक बन गया था कि मैं एक कट और पुलिस पिच पे मार सकता हूँ, उसने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि मैं किसी भी लेंथ पे बॉल मुझे मिले मैं मार सकता हूँ। कट और पुल सॉफ्ट हैंड से लग सकता है। देखिए बॉटम हैंड आपका टाइट ही होगा, और वो
नेचुरली ऑटोमेटिकली होता है कि सोन अपने बॉल देखा, आपको सकलैन को बल्कि पता होगा, समटाइम आप यूज़ करते हैं पिंच ग्रिप, बच्चों के साथ भी, बल्कि मैंने तो बैटिंग भी उसमें की हुई है। तो अब सिर्फ आप एक थंब और एक इंडेक्स फिंगर के साथ बैट पकड़ते हैं, लेकिन एज सून बॉल शॉर्ट आता है, बैकफुट वाला बॉल आता है, आपकी उंगलियां ऑटोमेटिकली खुल के बैट आपके हाथ में आ जाता है, तो ड्राइव के लिए टॉप एंड उधर से आपका यूज़ हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ड्यूरिंग द बैटिंग होता है, बिफोर आप ये कर लेंगे कि आज मैंने अपना बॉटम हैंड जरा लूज रखना है, इसमें माइंड चेंज होने के मैं रन के लिए जाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली आप फिर छक्के के लिए अगर कोई बात तो बाद में तो लॉजिक है, अगर मैं छक्के के लिए जा रहा हूँ तो जोर से मैं टाइट पकड़ लूंगा उसको, तो वो तो बॉल वन से ही आपका इंटेंट तो हमेशा यही होना चाहिए कि थोड़ी हार्ड हो गई थी पिच, बॉल आ रही बल्ले पे लग रही थी, तो मारने के साथ लग रहा है कि आपकी ग्रिप बहुत टाइट है। यही चीज न्यूजीलैंड में आप देखें, जो ऑन मारी लूज है वो गई है गली में गई है, यहाँ पे बॉल पे आ गया है वो पूरा और लग के बॉल तेजी से गई है, बड़ी बाउंड्री थी। ओके, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लास्ट टाइम करना है, उस लास्ट टाइम पे दोनों टीम के वीकर लिंक्स एंड व्हाट दे हैव टू डू फॉर मेलबर्न, दोनों टीम्स के। गेम ऑन है जी। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। मेरे साथ मौजूद इस वक्त शुएब अख्तर साहब, मुझे पॉस्चरिंग ठीक करा रहे थे। भाईजान सर, नेगेटिव वीकर लिंक्स फॉर बोथ द टीम्स टू टेक अवे, जैसे वो स्टीव वॉर ने कहा था कि यू ओनली लर्न योर वीकर साइड्स व्हेन यू आर विनिंग। अब आप बताएं, स्टीव स्मिथ नीड टू पुल अप। नहीं यार, इम्प्रूवमेंट, कोई वीकर लिंक तो होगा। नहीं वीकर लिंक क्या ना यार, पिन पॉइंट करना किसी टैलेंट को, इट्स नॉट नाइस। ओके, क्यों राज भाई? बिल्कुल कैप्टनसी not nice again, but I'm just saying कि बाकी सब ठीक है, गेम ऑन है जी। भाईजान आप बोले। मैं समझता हूँ स्मिथ की कैप्टनसी अंडर द फायर है। हमारे भाई मुझे लगता है कि स्मिथ अपनी कैप्टनसी को बचाने के लिए इस टेस्ट मैच में बेहतर कप्तानी करेगा अलोंग विद द मैनेजमेंट। ओके, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान को इतना सा भी गैप और चांस देगा ना, पाकिस्तान विल मेक अ कमबैक, वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक, जहां पे टीम फंसेगी। ही हैज टू टेक विकेट्स बाय बॉलिंग एग्रेसिवली। बॉलिंग एग्रेसिव बहुत ज्यादा होगी, रेड बॉल के साथ बाउंस ज्यादा होगा। मुझे लगता है यहाँ विकेट चिट्टा और हार्ड होगा। मेलबर्न में विकेट का बाउंस यहाँ से यहाँ तक आया है। कई सीरीज में देखा कि मेलबर्न के विकेट मुझे ऐसे लगे नहीं कभी, लेकिन मेलबर्न का विकेट, ये बॉक्सिंग डे के टेस्ट मैच है, 80-90,000 पीपल आर एक्सपेक्टेड, और यहाँ पे ये स्टार्की डिफरेंट बॉलिंग करेगा। कमिंस की बात टीम नहीं, वो है ही नहीं, ठीक है। वो एक चैट फेयर्स है, चौथा फास्ट बॉलर। मुझे लगा स्लो लेफ्ट आर्म कीफ भी है। बर्ड मुझे लगा इज द वीकर लिंक विद इन द बॉलिंग, एंड आई थिंक हेजलवुड इतनी पोटेंशियल पे बॉलिंग नहीं जितनी वो उसका पोटेंशियल है। पाकिस्तान के वीकर लिंक्स बताएं। पाकिस्तान, राहत नीड्स टू कम अप, ओके, समथिंग विद द बेटर स्पेल्स। ओके, आई थिंक ही नीड्स टू चिप इन विद 2-3 विकेट्स, और जहां पे अगर ये दोनों प्रेशर डाल रहे हैं तो राहत मेक श्योर कि यासिर के साथ मिलकर अपना पैक बनाए। आई रियली थिंक यासिर नीड्स टू कम फॉरवर्ड, he needs to come forward, he needs to perform, he needs to tell his कैप्टन कि यार मुझे ये फील्ड चाहिए और मुझे बॉलिंग करनी है और मुझे विकेट लेनी है। ठीक। यासिर मुझे टिमिड लगा है ज़्यादा। ओके, न्यूजीलैंड से लेके यहाँ तक एकदम अचानक से उसका सुप्रीम लेग स्पिनर से एकदम एवरेज लेग स्पिनर लगना शुरू हो गया। रीजन व्हाई आई डोंट नो। ओके जनाब सर, इस टेस्ट में अगर देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग सेकंड इनिंग में वीक लगी। ठीक, जब इनको स्पेल 2, 3, 4 करने पड़े तो एक्सपोज हुए हैं, तो लग रहा है इनके पास बॉलर्स नहीं है। पाकिस्तान को अगर देखते हैं, पहली इनिंग में बैटिंग बहुत ज़्यादा वीक लगी बाउंसर की वजह से, कि पिच में बाउंस होगा वहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलिंग जैसे अभी एक्सपोज हुए हैं, जैसे सबने कहा, तो बॉलिंग थोड़ी वीक लग रही है ऑस्ट्रेलिया की। और ये जनरली जो एक परसेप्शन है कि जी हम लोग छोड़ देते हैं, अगर मतलब जिस तरह ये 490 लगा हुआ था, तो ये जो माइंडसेट की चेंज नज़र आ रही है, ऐसे फिर ये भी परसेप्शन बनाई गई कि जी मिसबाह जेनेरिकली इज लो लेड बैक,
डिफेंसिव सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। तो ये जो अप्रोच है कि पैजो पैंथर अप्रोच, इसमें कोई मैनेजमेंट का आया? कोई मिसबा का रोल नहीं देखता मैं अभी, क्योंकि आखिरी इनिंग पाकिस्तान को बैटिंग करनी थी। ठीक, रोल उस कैप्टन का देखा जाता है, लास्ट इनिंग फील्डिंग में हो। स्मिथ का जैसे शोएब ने कहा, मैंने इतने ज्यादा नहीं देखा कैप्टन थी जैसे पहले टेस्ट मैचेस में, लेकिन इसमें बड़े गौर से देखा। मीडियोकर कैप्टनसी की है बिल्कुल, मीडियोकर एक होती है ना, उसमें जांचने का सही तरीका ये है कि जब स्पिनर्स आते हैं बॉल करने, आपकी फील्ड प्लेसिंग क्या है, क्या स्पिनर चाह रहा है कि मुझे लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ चाहिए पीछे, ठीक, या उसने खुद ही ले ली है, ठीक, या मुझे शॉर्ट लेग चाहिए या स्लिप पॉइंट चाहिए या गली चाहिए, कुछ भी उसके लिहाज से। लेकिन जो फील्ड सेट की तो वो उसके लिए मुनासिब नहीं थी, और टर्न भी इतना ज़्यादा हुआ नहीं, उसको हेल्प मिली। 2-4 बॉल हुई है जो कि प्रॉब्लम हुई है, एक यूनुस को हुई थी और एक बाबर आजम को हुई थी, और बाबर आजम को बाद में उसने सीधे बॉल पे उसने आउट कर दिया। कैप्टन थी ऑस्ट्रेलिया इस मैच में, ठीक है, और बॉलिंग वैसी स्ट्रांग नहीं है, हमें 1-2 स्पेल इनके निकालने शुरू के, ठीक, तो फिर हम लंबे रन कर सकते हैं। और ये जो एटीट्यूड का चेंज है, ये क्यों नजर आ रहा है? किसका? पाकिस्तान का। ये कि विनिंग स्ट्रीक की वजह से दे बिकम मोर कॉन्फिडेंट और व्हाट? लेकिन न्यूजीलैंड में तो 2-0 डाउन होके आए। नहीं, अच्छा खेले, मतलब चेंज जब आता है कि सपोर्ट मिलती है आपको। सपोर्ट आपको टॉप ऑर्डर से मिली, फिर मिडिल ऑर्डर से मिली, फिर टेल एंडर से मिली, ठीक, और एक जो था वो असद शफीक टीम को रन करवा रहा था। तो अगर इससे पहले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, वो भी 5 टेस्ट मैच हारा हुआ है, हारा था ना इससे पहले, बिल्कुल, और पाकिस्तान भी 4 टेस्ट मैच हार चुका है, बिल्कुल। तो इस टेस्ट मैच में बनता था कमबैक, ठीक, और स्ट्रांगली कमबैक किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, और जिसका फायदा आने वाले टेस्ट मैच में। बट सकी भाई जी, 10 सक्सेसिव डिफीट्स फॉर पाकिस्तान इन ऑस्ट्रेलिया, 10 सक्सेसिव ऑन द ट्रॉट टेस्ट मैचेस आ रहे हैं। मैंने वैसे बहुत दफा आपको कहा कि मैं पिछले जो स्टैट्स हैं उसको, अच्छा, जब आपको शूट कर रहे हो तो पिछले स्टैट्स में चले जाते हैं, बात नहीं है, जब ना कर रहे हो तो इसमें मेरा ख्याल है कोई 50 दफा कह दिया कि मैं पिछले स्टैट्स को मानते ही नहीं। नहीं, ये पिछला भी, आज का दिन भी उसमें आ गया ना, गुजर फाइट बैक तो थी, बट वी लॉस्ट। आपको प्रेजेंट रहना, हाल में फ्यूचर को, प्रेजेंट और फ्यूचर, टेक्निकली वी आर 1-0 डाउन। ले लो, पास में से अच्छी चीजें ले लो, और जो गलत है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, मगर ये आप उसी में रह सकते हैं। अभी बात करता हूँ, जैसे अभी वसीम ने बात कर रहे थे उधर कैमरा, कि हर जगह जो हेडलाइन है पाकिस्तान की है, ऑस्ट्रेलिया की जीतने की नहीं है, तो बड़ी अचीवमेंट है ना सर। 1-0 मैटर नहीं कर रही है। अच्छा, जैसे राशिद भाई और शोएबी ने मेंशन किया, मैं ये समझता हूँ कि बैटिंग लाइनअप अगर इनकी देखे जाए तो दूसरे दिन जो आगे हमने स्पेल किया है, ठीक है, बैटिंग इनके चांस देती है क्योंकि वो जाते हैं रन्स के लिए। अगर हम लोग सही चैनल पे बॉलिंग करें, इंटेलिजेंट विद द प्लान, हम भी इनको एक आध बाउंसर दें सरप्राइजिंग, और हमारे अंदर इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग जनाब वो किसी दूसरे माइंडसेट से जाएं, अग्रेसिव बॉलिंग हो इनके ऊपर। तो बैटिंग जहाँ पे जो रन्स के लिए जाता है वो चांस भी देता है आपको। तो अगर आप देखें दूसरे दिन हमने इनकी बैटिंग लाइनअप जिस तरह डिमोलिश की है, तो मैं ये समझता हूँ वहाब और आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो बैटिंग में भी ये नहीं कि इनकी बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग है और वो जनाब वो हमें हर दफ़ा पकड़ लेंगे। हम अगर इनको अटैकिंग बॉलिंग की जाए, विद सही वेल डायरेक्टेड बाउंसर भी किए जाए इनको, तो हम इनको डिमोलिश कर सकते हैं इनकी बैटिंग लाइनअप को। दूसरा ये है कि इनकी बॉलिंग तो है ही है जो अभी एक्सपोज हुई है, मगर आएंगे ये फिर प्लान के साथ। शोएबी ने मेंशन किया है, रेड बॉल होगा, डिफरेंट कंडीशन होगी, पिच को बनाएंगे, और हमने जो एक मैच हो जाता है स्पोर्ट्स स्टाफ बैठ के ये सारी चीज़ों को प्लान करता है, वैगन व्हील देखता है, गेम की वो स्ट्रेटजी नहीं बना के आता है, रिमाइंडर कॉल मिलती है। पाकिस्तान की तरफ से मेरे लिए मैं ये फिर ये कहूँगा कि पहली इनिंग्स बॉलिंग या बैटिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि बैटिंग अगर हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एडजस्ट करना है, उन्होंने एडजस्ट नहीं करना, हमने अडेप्ट करना है, कॉप करना है, एडजस्ट करना है। तो टाइम क्रीज के ऊपर ये नहीं कि टाइम क्रीज के ऊपर ये कि हम लोग अपना बिल्कुल ही वो ठका लगा ले। टाइम क्रीज के ऊपर हो, हर बंदा 1.5 2 घंटे क्रीज के ऊपर रहेगा। तो जैसे ही 50 ओवर से ऊपर जाएंगे, गेंद का थोड़ा सा सॉफ्ट होना या कुछ ऐसा होना,
तो ये भी इनको हेल्प करेगा। और प्लस साइकोलॉजिकल, जब आप क्रीज के ऊपर होते हैं आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होता है, ठीक, तो आपकी एडजस्टमेंट अच्छी हो जाती जी है। कुछ ऐड करना आपको? ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो ऑस्ट्रेलिया का नजर आता है टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली, ये पहली इनिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग खेलते हैं, इनको पता है कि पहली इनिंग कैसे खेलनी है। ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट एक ऑस्ट्रेलिया का नजर आ रहा है, क्योंकि जितने भी बैट्समैन हैं उनमें से एक आध लेके चलता है और 300-400 प्लस ये कर देते हैं, ठीक, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। राइट। जनाब मोहम्मद वसीम साहब, देखिए अगर विकेट लिंक की आप बात करते हैं, दोनों टीमों को जो कंसर्न होंगे बॉलिंग के होंगे, ऑस्ट्रेलिया को भी पाकिस्तान को भी। ऑल कि हमने एक कम बैक किया था सेकंड इनिंग में जाके, या सॉरी फर्स्ट इनिंग में, लेकिन हमें वो कंसिस्टेंट हमें बॉलिंग उसमें अच्छी देखने को नहीं मिली है। ऑस्ट्रेलिया ने 3 दिन इस टेस्ट मैच को डोमिनेट किया है, सारे सेशंस ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। चौथा दिन जाके पाकिस्तान ने कम बैक किया। तो टेस्ट मैच अगर पाकिस्तान ने जीतने हैं तो यू नीड टू विन मोर सेशंस। ओके, 3 सेशन या 4 सेशन अच्छा खेल के आप टेस्ट मैच नहीं जीते, राइट, उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वही बात Consistently आ जाती आपको है कि पहली इनिंग, ठीक है, कि वो डिफरेंस कम हो, नॉट नेसेसरली कि आप लीड ही लें, लीड बेशक वो भी ले जाते हैं, लेकिन उसका मार्जिन 20-40-50 रन के लिए, ठीक, ताकि आप उसको कवर कर सकें। दूसरा जो कप्तानी की आप बात करें, मिसबा को तो टू बी ऑनेस्ट इस मैच में कोई चांस नहीं मिला कप्तानी करने का। 3 दिन उन्होंने डोमिनेट किया, उन्होंने डिक्टेट किया, ठीक, उन्होंने बैटिंग की, बॉलिंग में भी वो आउट होते गए। लेकिन एक जो कंसर्न की बात है कि उनका कैप्टन ठीक है, ऑन फील्ड टैक्टिक्स में भी वो वीकर नज़र आ रहा है, लेकिन उसने एक बड़ा 100 किया और 750 किया है। ठीक, तो मिसबा को थोड़ा देखना होगा अपनी परफॉर्मेंस की जाने भी। पाकिस्तान ऑब्वियसली रिलाई करता है उसकी बैटिंग के ऊपर भी, तो ये थोड़ा सा मिसबा को देखना पड़ेगा कि उनका कैप्टन ओके कप्तानी में तो परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन बड़ा 100 किया उसने और 750 भी उसने किया है। ठीक हो गया। तो ये एरिया एक पाकिस्तान का थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद वसीम, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया शुएब अख्तर साहब। आपका शुक्रिया अदा करने से पहले, गोकर दुश्मनी हमारी जारी है, लेकिन मेरा रुख आप ही की तरफ होता है। मुझे एक सिर्फ चीज़ वाकई आपने समझानी है ख़त्म करते करते, कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो 20 साल यंगर है देन इंडिया, 20 ईयर्स, ठीक है, किसने कहा? 20 साल यंगर है ना, उनका 1932 में टेस्ट था, हमारा 1952 में था। अच्छा, ठीक अब एक तो आप अहम महीने मतलब बीच में, वो तो ब्रिटिश इंडिया था वो। अच्छा, यस, सवाल सुन लें आप भाई पहले। मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, आप सही बोल रहे हैं। हमने 4 ट्रिपल सेंचुरियंस पैदा कर दिए इतने दौरान में, ठीक हो गया। उनकी इतनी लंबी हिस्ट्री में आज ये सेकंड बना है जिसने ट्रिपल सेंचुरी की, सहवाग की अपने की 2 है, दैट्स ऑल। व्हाट कुड, उनकी तो बैटिंग, पिचेस, क्वालिटी ऑफ बैटिंग सुनते आए हैं, बला बला बला, व्हाई हम लोग वो क्या रीजन क्या हो सकता? सब कॉन्टिनेंट से बाहर है किसी की? हाँ जी, सब कॉन्टिनेंट से बाहर है किसी की? किसी की भी नहीं है। खत्म करें प्रोग्राम। नहीं तो फिर हमारी ज्यादा क्यों, उनकी कम क्यों है? और अच्छा एग्जांपल बन गया। क्या मतलब? मतलब व्हाई? उनके बैट्समैन तो बहुत लंबे लंबे रन करते हैं, 5 ने तो ट्रिपल सेंचुरी की हुई है जो टेस्ट में खेल रहे हैं फर्स्ट क्लास में। 5 मिनट देंगे? हाँ जी दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ये जो प्लेयर खेल रहे हैं आज, इनकी सक्सेस नजर आई है आपको? या ये लोग डोमेस्टिक नहीं खेलते, ठीक, ये कहाँ पे डेवलप हुए हैं ज़्यादातर? इंटरनेशनल में, नहीं, इंटरनेशनल कहाँ खेली ज़्यादा? इधर यूएई, यूएई में खेली है। यूएई की पिचेस क्या होती हैं? अच्छी बैटिंग फ्रेंडली, देर तक बैटिंग करोगे तो बैटिंग सीख जाते हो। ठीक। इंडिया में देर तक बैटिंग करते हैं अपनी डोमेस्टिक में, वो बैटिंग सीख जाते हैं बचपन से। लेकिन उनकी ट्रिपल सेंचुरियां कम है, हमारी ज्यादा है। तो आप जीत गए। नहीं क्यों, क्या मुझे reason नहीं है? पता ना इसका, मुझे वो माजरत player चाहता है। हूँ, मुझे सवाल नहीं पता, इसका जवाब नहीं पता। चलें फिर बंद कर देते हैं प्रोग्राम, अगर आपको ही नहीं पता तो फिर क्या किसी से वाकई पूछना? एनीबडी कैन, समबडी वांट्स टू ऐड? गेम ऑन। बड़ा सब्जेक्ट है, नेक्स्ट अगले प्रोग्राम मैच के लिए। अच्छा, इसका मतलब है कि आप तैयारी करके आएंगे। नहीं तैयारी फिर वो बात बहुत बनता नहीं बड़ी है। है। बाहर तो एक भी नहीं है ना इनकी, बाहर तो एक भी नहीं है। हनीफ अंकल ने ट्रिपल सेंचुरी की, किसी किया इंडियन ने ट्रिपल सेंचुरी? ओह सर, मैं आप तो सवाल ही शायद गलत समझे हैं। मैं तो कह रहा हूँ हमारी ज्यादा हैं, उनकी कम है। वेयर एज हम हमेशा सुनते हैं कि उनके बैट्समैन बड़े अच्छे हैं, उनकी कितनी उनकी है? पिचेस बड़ी उनकी अच्छी कितनी है? 2 बंदे हैं जिन्होंने की यार है। डॉक्टर साहब, आप मेरी कितनी बात है? सुनिए, एक आप उनकी total बात 3 क्यों है। बीच में लेके हाँ, आ तो क्या रहे हैं? हुआ? आप उनकी बात बीच में क्यों लेके आ रहे हैं? अच्छा, हमारे मैं यार, बैट्समैन ये मैं उनसे यार अच्छे आता हैं, हूँ, लड़ाई करते हैं। हमारे बॉलर हाँ, उनसे अच्छे, लड़ाई करते हैं। हमारे किसी के कप्तान 10,000 उनसे अच्छे रन थे। हैं, हमारे क्यों नहीं है? ये है सवाल आपका। So, प्रोग्राम एक बहुत- मिनट, किसी के 15,000 रन है हमारे यहाँ, नहीं, क्यों नहीं है? जवाब दें इसका। आपने जवाब दे दिया, बंद करें, बहुत शुक्रिया। दुकान बंद करें। दुकान बंद करके, दुकान बंद। मैं ये दुकान कह रहा लग हूँ, रही है। मैं ये कह रहा हूँ प्रोग्राम खत्म करो। क्या आप क्या कह रहे हैं? और प्रोग्राम खत्म चलिए, करो। आज आप मैं वाइंड अप आप दे मेरी दीजिए। बात सुनिए, ये अच्छा खासा मेरी चल रहा बात है, नहीं, एक दिक्कत मिनट, एक मिनट मैं मुझे अगर आप 30 सेकंड में शुएब की बात से मुत्तफिक हूँ,
क्यों डॉक, क्यों क्यों आप क्या कह रहे हैं? गेम ऑन है। गेम क्यों वैसे अगले क्यों नहीं प्रोग्राम के है? लिए भी छोड़ 10,000 देते हैं, ये बड़ा हमारे क्यों नहीं है? यार इतनी दुनिया खुश है ना आजकल आप चारों की हरकत देख के, बस वो खुश हैं। वो कहते हैं बस आप चारों ही प्रोग्राम खुश करो। बताऊं हम क्यों? भी खुश। हरकत में बरकत है। नहीं, हरकत में दुर्गत भी है। राइट। तो शेब बस जब थोड़ा से आया है प्रोएक्टिव स्ट्रांग हो हो गए गए। देखिए ना। नहीं स्ट्रॉन्ग कहाँ पे हो गए, वो मैं कल मिला लूंगा अपने साथ। सो जी, वेरी वेल डन पाकिस्तान एज फार एज दिस रियर गार्ड एक्शन वाज कंसर्न। ऑब्वियसली नोबडी कैन डिनाई 450 इन द फोर्थ इनिंग्स। जिस तरह शुएब ने कहा, बाकी सारे पैनलिस्ट ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जो है वो एक्सपोज जरूर हुई, लेकिन अब पिंक बॉल से रेड बॉल पे जब एक पैराडाइम शिफ्ट आएगी तो वो अपनी होम कंडीशंस में खेलते हुए और मेलबर्न में, और वो फिर ये नाराज हो जाएंगे जो नहीं, इसको मेरे एक मिनट, इस तरफ एक बैठे मिनट, हुए एक मिनट, हैं और मेलबर्न में उनका। हो सकता है हमें रेड बॉल से फायदा हो, फिर क्या होगा? सर वो तो हो सकता है ना, मैं तो कोई नहीं, बात आप जो बात कर रहे हैं ना वो ऑस्ट्रेलिया की फेवर में कर रहे हैं, इसलिए मैं मैं रोका ऑस्ट्रेलिया की आपको। फेवर में बात ही नहीं कर जी। रहा। मैं तो ये कहने लगा हूँ कि एक एमसीजी में एक पिक्यूलियर फीलिंग है, क्योंकि क्रिकेट वहीं से शुरू हुई थी। पहले दिन जो टेस्ट मैच का पहला दिन खेला गया था वो मेलबर्न में ही खेला गया था। सो मेलबर्न उनके साथ हिस्टोरिकल और इमोशनल वही चीज मुनासबत रखता है जो एक बरतानवी खिलाड़ी के लिए लॉर्ड्स का मैदान रखता है। क्या ये कितनी चीज़ें इम्पैक्ट होंगी? बैक अगेंस्ट द वॉल कैप्टन आएंगे, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहे हैं। स्टीवन स्मिथ जो हैं, अपना वार्नर साहब जो हैं हमारे, वो उनसे परफॉर्म अभी उस तरह हुआ नहीं हुआ। क्या वो कितना कम बैक करेंगे? और पाकिस्तान की जानिब से ये जो एक ट्रांसपेरेंसी हमने देखी है, जो ये अब चढ़ाव हमारा नज़र आ रहा है, हमारे बैट्समैन का कॉन्फिडेंस, क्या हम इसको आगे लेके चल सकेंगे या नहीं? सोचें जी, अपना बहुत ख्याल रखें, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।